बिल्कुल क्लियर हूँ कि पैसा आता है तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई आप लोगों को करनी है। आप लोगों के द्वारा ही इस ग्रुप में ये बताया गया था, जब हमने आप लोगों से आपकी राय पूछी थी, तो 16 तारीख को आपके द्वारा ही ये बताया गया था कि हम 28 फरवरी तक वेट करेंगे। अब आगे आप लोग अपने जो है सवाल हमसे पूछ सकते हैं, मुझसे मेरी बात करें, ललित जी की बात करें। ललित जी को जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उनके बारे में नहीं पता है और वो सहमत नहीं है, मैं फिर भी आपसे ये कह रहा हूँ। विनोद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी विनोद जी बोलिए। विनोद जी। हेलो। हाँ विनोद जी बोलिए। सर, एक्चुअली क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन पॉजिटिव रहते हैं, एक दिन नेगेटिव हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है सर, आप बता दीजिए सर, चालू होगा या नहीं होगा, क्या होगा? सर मुझे जो बातें बोली गई तो थी वो बात मैंने आप रोज रोज का सर वही मीटिंग अटेंड करो, टाइम दो, और कुछ उससे आउटपुट ही नहीं निकल रहा है सर। सर फालतू में अपन मुझसे बात ऊपर करते हैं। मैं बोलूँ अभी? हाँ बोलिए। मुझे जो बताया गया था वो ये गया बताया गया था, नया सिस्टम कभी भी आपके सामने रख सकते हैं, सोमवार 31 जनवरी जो भी है, ठीक है? मेरे से जो बोला गया था वो मैंने आपके सामने रखा था। दूसरा मेरे को ये बोला गया था कि 28 फरवरी से पहले-पहले विथड्रॉल दे देंगे। अब वो 10, 12, 15, 20 कब देते हैं वो सब सरप्राइज़ है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। उनके द्वारा कोई ऐसी क्लियर डेट नहीं दी 13 को होगा, लेकिन उनके द्वारा ये बोला गया है कि हाँ, फरवरी में 10 से 20 के बीच में हो सकता है। इनके और हम द्वारा आपको बोले गुड तो न्यूज़ देंगे किसके 10 से द्वारा सर? आप किस इनके स्पेसिफिक द्वारा नाम बताइए ना सर। सर ऊपर से बोला गया है, दुबई से बातें बोली गई हैं। अच्छा ठीक है। फिर सर बीच में ही क्यों लोग नेगेटिव हो जा रहे हैं सर? कोई अब सर जो एडमिन। देखिए सर, हम लोग, हमारा जो परिवार है ना सर वो बड़ा है। तो परिवार में सर सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना बहुत टिपिकल है। सभी लोग एक साथ तब चल पाएंगे जब ये विथड्रॉल होगा। यदि विथड्रॉल इन लोगों ने दे दिया तो सब लोग एक साथ आ जाएंगे, नहीं तो सब लोग खिलाफ तो जाने ही है। 28 फरवरी के बाद तो सबको पटरी से उतरना ही है। हाँ नहीं, बराबर गाड़ी है। को पटरी से उतरना ही है 28 फरवरी के बाद तो, क्योंकि आप लोगों का ही चयन था 28 का, मेरा चयन नहीं था। मैं तो 29 नवंबर को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा चुका हूँ। मैं फर्स्ट व्यक्ति वो हूँ जो मैं इनसे संतुष्ट नहीं था। ठीक है? तो अच्छा मेरा चयन नहीं है सर यार। जी, 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 ये जो नया डोमेन और जी। विड्रॉल के संबंध में आपका व्यक्तिगत और आपके अनुभव से आपको क्या लगता है, वो बताइए मेरे सर को। वो कॉन्फिडेंसली बात कर रहे हैं। वो उनका कॉन्फिडेंस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि 1001% चीज़ें सही होंगी। अब सर वो करना नहीं करना वो उनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा ठीक है। वो चीज़ भी सर क्लियर हो जाएगी, डेट आ चली 10-5 दिन में कौन सा फ़र्क पड़े जा रहा है। हाँ वो तो है, इत वेट तो इतने दिनों करनी से रहेगा। जब इतने दिनों से आप कष्ट झेल रहे हैं तो सर ये चीज़ 10 दिन का कष्ट और सही। और मैंने तो पहले भी कहा था सर कि कृष्ण भगवान जो है दुर्योधन के पास जो है थूकने गए थे, उसने कहा कि मैं तो सुई के नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूँगा, तो फिर उसको सब कुछ त्यागना पड़ा। अगर ये आपका पैसा लौटा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको सब कुछ खोना तो है ही। और जो अभी जो केस चल रहा है, मैं उस केस के रिलेटेड भी बता दूँ कि वो केस जो लोग बंद हैं उनकी ज़मानत होना भी बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि अभी क्या है, पुलिस ने दूसरे केसों में भी उनको लेना शुरू कर दिया। एक में ज़मानत होगी तो दूसरे में घुस जाएँगे। तो ये आसान हाँ चीज़ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट मामला है ये। अगर किसी को बहुत आसान लग रहा हो तो आसान नहीं है। ठीक है सर, और किसी को ले और बराबर। फटाफट से 10-20 लोगों हाँ का ले जब लो। हो जाएगा ना वार्तालाप। मैं एन सिंह आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, एन सिंह जी बोलिए। भाई जल्दी-जल्दी बोलिए जिससे हम 20-30 लोगों से कम चर्चा कर सकें, क्योंकि हमारे पास भी इतना ही समय रहता है ना, फिर आप आरोप लगाओगे कि यार कोई सुनता ही नहीं है हमारी। जी सर, नमस्कार। जीएन सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर, नमस्कार, हाँ, बोलिए सर। हाँ सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप लोग सर, इसी तरह करते रहिए सर। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे भी और ललित जी से भी। जी, मतलब जो टीम ये पहले यूनिटी वाली थी ना, पावर यूनिटी वाली, तो जी। अभी कुछ मैंने मैसेज देखा था, कुछ महेंद्र जी के खिलाफ कुछ लिख रहे ऐसा कुछ थे, तो नहीं है मैं सर, महे हम सब एक हैं, हाँ, हम सब एक हैं। और बिल्कुल भी आप इन चीज़ों में आप टेंशन ना लें, हम सब एक हैं। और आप देख लें सर, 28 तारीख को यदि चीज़ें शुरू नहीं हुई तो हम सब एक जाजम पे आपको नज़र आएँगे, ये मैं आपसे वादा है। जी, मैं महेंद्र
इधर जी जो लोग यहाँ से निकल के गए हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सब लोग एक साथ मिल के रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। और बिल्कुल सर। हम लोग अगर यहाँ टिके रहेंगे तो जो पावर ऑफ पॉजिटिव वाली जो टीम है ना सर, वो लोग भी सब हमारे साथ आ जाएंगे सर। सब और सब एक बहुत बड़ा एक जाजम जी पे सर। आने हैं सर, सब तय है। यदि पैसा आ गया तो सर देखिए, पैसा आ गया तो आप लोगों में से भी कोई मीटिंग अभी अटेंड नहीं करेंगे, ये चीज हम जानते हैं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और पैसा नहीं आता है तो 28 फरवरी को ये एक ही ग्रुप रह जाएगा, पावर ऑफ यूनिटी वाला जो है, और सारे ग्रुप खत्म हो जाएंगे यदि जी पैसा नहीं जी आता जी सर, जी सर। तो। नहीं हम नहीं एक सर, जाजम पे आएंगे, ये सर तय है। हाँ, मैं आपका सर एक कहीं वीडियो देख रहा था सर, या जी तो करके बहुत अच्छा लगा सर कि ये लोग देखिए चालाकी तो करेंगे, हो सकता है ना। देखिए माधव सर अभी ये बोल रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो मूलधन में जोड़ देंगी, तो मूलधन में जोड़ना तो वो एक दिखावा है। अच्छा मान लीजिए कि एक कुछ प्रॉफिट दे भी दिया, 1-2 महीना बाद फिर बंद कर, तो ये सर ये जो चैनल चला है ना सर, पावर ऑफ यूनिटी, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए जब तक आपका ये मूलधन नहीं ना होगा निकल जाए सर, सर। ये एक्सपीओ जब तक चलेगा ना, जब तक आप लोग जी एक्सपीओ से 1 रुपया भी मांगते हो ना, तब तक पावर ऑफ यूनिटी रहेगा। ठीक है, पावर ऑफ यूनिटी खत्म नहीं होगा, एक्सपीओ के बाद भी खत्म नहीं होगा। दूसरे लोगों के भी मुद्दे आएंगे ना, जो ठगाई से संबंधित या कोई भी, तो हम उन निश्चिंत रहें। आपकी जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, जब तक आप लोग हमसे ये नहीं कहते हो कि भैया अब तो इस एक्सपीओ का पीछा छोड़ दो, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर आप। और मैं तो सभी से पूरे ऑल इंडिया से निवेदन कर रहा हूँ कि आपका ललित कौरा जी का समर्थन करें। और जो लोग भी अंधविश्वास में हैं, कि जो लोग फँसे हुए हैं कि भाई एक्सपीओ वाले जो बैठे हुए हैं दुबई में ना, वो बहुत बड़े ज्ञाता है, ज्ञाता होता कुछ नहीं है, वो सब धूर्त हैं और लोगों को मूर्ख बना करके वहाँ लोगों को पैसा लेकर के बैठे हैं और मज़े कर रहे हैं। तो विश्वास किया जाए, उन पर एक अच्छा प्रेशर बनाया जाए, पॉजिटिव प्रेशर बना करके, और अपना पैसा लेना है। और संगठन में बहुत शक्ति होती है, अगर सब जितने अगर उतर जाएं, अगर मान लीजिए नहीं देते हैं 28 तारीख तक, वेट कर लेंगे, 28 तारीख के बाद अगर नहीं देते हैं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाए, तो उन सामने आना ही पड़ेगा। और मान लीजिए हमारा पैसा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, कम से कम जेल में तो पड़े रहेंगे, तो जी एक सब तो सीख जाएंगे कि भाई फराडिया करना कितना बड़ा गुनाह है, मतलब इंडिया में। जी सर, मैं आपसे सहमत हूँ। अब और किसी को जी ले लीजिए जाए सर। श्योर श्योर सर, थैंक यू सर, माधव सर आपने थैंक यू। क्या नमस्कार है। नमस्कार। सुनील कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सुनील जी, सुनील जी, आप लोग हैंड रेस करके पता नहीं कहाँ चले जाते हो, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना है। सुनील जी, हैं क्या आप? चलिए ठीक है, मैं एसएम आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो एसएम, हेलो एसएम, सुनील जी आया? मनीष नागर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मनीष जी, एसएम, सुनील, कोई है क्या? आप में से कोई है तीनों में? क्या? राजेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। भाई आप लोग कहाँ चले गए? इतना टाइम नहीं है, हमें लोगों को औरों को भी तो लेना है। आना है तो ठीक है। हेलो। जी राजेश जी, बोलिए। माधव जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी हम 1-2 महीने से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आपकी, ललित जी की और आपकी माधव जी जी। जी हाँ, सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही हम आपको सुनते हैं, भाई आप क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, तो जी इसलिए जी बस जस्ट यही। और बाकी तो सर जो अगर 28 को आता है तो ठीक है। एक्चुअली मैं इधर हरियाणा से बोल रहा हूँ, और जी सर। मेरे जो लाइट हैं दिल्ली एनसीआर के ही हैं, और वो जी भी यही कई बार मेरी बात होती है, लेकिन अपडेट कुछ नहीं आ रहा। वो सिर्फ यार पावर ऑफ यूनिटी से वहां ज्वाइन मत करो और इसको रहने दो, जी तो वो इतना ही देते हैं अपडेट और कुछ नहीं। अब मेरा भी पड़ा सर, हुआ है 5-7 लाख का। मेरा सर आपसे सिर्फ एक ही बात कहना है कि जहां आपको अच्छा लगे, जहां सुनना आप वहां ज्वाइन कीजिए। जो भी आप
आप स्वतंत्र हैं, जहाँ भी अच्छा लगे और आप 28 तक रुके हुए हैं। मेरी तरफ से आप कल भी एक्शन ले सकते हैं, आज भी एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैं किसी को भी नहीं रोक रहा हूँ इस ग्रुप में, जिसको जो एक्शन लेना है वो ले सकते हैं और जो रुकना चाहे, वेट करना चाहे, वो वेट कर सकते हैं सर। सबर अब हमारे साथ जैसे लाइट है, लेकिन वो कॉल पिक कर रहे हैं, लेकिन अपडेट नहीं दे रहे। अब उन्होंने जैसे आप ललित जी कह रहे थे गारंटी ले रखी है, गारंटी ऐसे ही मेरा पैसा लगवाया था इन्होंने। अब हमें जो एक्शन लेना हो सर लाइट के ऊपर लेना पड़ेगा, या अब राजेश जी या फिर एक्सपीओ कंपनी, उनको तो हम जानते नहीं डायरेक्ट। एक्सपीओ में जो नाम जो बताए थे आपके लिए, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो एक्शन लेना है, ऐसा बताया गया है कि एलन चौधरी और ये संदीप सेगर की कंपनी बताई जाती है और संदीप सेगर के द्वारा फर्स्ट व्यक्ति इंडिया में जो है रजत शर्मा को इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर रजत शर्मा के बाद फिर टीम बनती चली जाती है। सर जो भी नाम है आप सबके सामने हैं। वैसे हमारे पास जो नाम था संदीप सेगर, पवन सिलवानिया और वो एलन चौधरी और संदीप सेगर को मेन बताया जाता है सर। और आगे आपको जो है ललित जी आपको जो भी बात है वो बता देंगे। आप स्वतंत्र हैं सर, जो भी आप डिसीजन लेना चाहें उसके लिए स्वतंत्र हैं। जी जी सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मैं ज्ञान जी आपको अनम्यूट करता हूँ। कौन है भाई? कोई और भी है क्या? कोई अनम्यूट करने वाला कोई और भी कर दो, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। हाँ ज्ञान जी बोलिए। ललित जी आज सवाल आपसे ज्यादा हैं लोगों के, तो आप आ जाएं। मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा इसमें। आप अनम्यूट कौन, किसी को करिए भाई, मुझे दिख नहीं रहा, मैं किसको अनम्यूट करूं? हेलो, जी 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 मैम नमस्कार बोलिए। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार माधव मैम भाई जी को नमस्कार। नमस्कार, ललित भाई को नमस्कार और जितने भी लोग बैठे हैं ना उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मैम। मोनिका बात कर रही हूँ। जी देखो मैम। अभी हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ना, उसका कारण यही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ है ना? तो यहाँ पर जो भी हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, ना तो हमने इनको पैसा दिया है और ना ही मतलब इन जैसे कोई भी अगर ऐसे बोलता है ना कि भाई क्या हो रहा है, ये सिर्फ हमें अपडेट दे सकते हैं। इनको जो मिलेगा वो हमें अपडेट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात का सिर्फ यही बात है कि देखो हमने जब पैसा दिया था या जिस किसी भी माध्यम से हम जुड़े थे, जिस पर्सन से के थ्रू हम जुड़े थे इस कंपनी के पास, तो क्या हमने इन लोगों से पूछा था? नहीं पूछा था ना। ये तो समझ लीजिए कि कोई भी ग्रुप जो सबसे पहले बनता है, वो चाहे पावर ऑफ यूनिटी हो या जो भी हो। एक्चुअल में पावर ऑफ यूनिटी इस ये जो शब्द है ना, इसी में ही बहुत बड़ी ताकत है। ये जो अभी कलयुग में तो बोला ही जाता है संघ शक्ति प्रलय युगे। तो संगठन की शक्ति जो होती है ना, जो पूरे के पूरे संगठन की शक्ति होती है वो बहुत बड़ी होती है। दूसरी बात ये है कि देखो अभी कठिन समय चल रहा है, सबका चल रहा है। आज जो हमें बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है ना, भारी लग रहा है ना, तो कल वो हल्का भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक्शन लेने के लिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे, नेट प्रॉब्लम की वजह से अभी जो है हम सब लोग एक दूसरे से अनकनेक्ट हो गए थे। अभी वो जो बोल रही थी बहन जी, उनको एक बार बोलने का मौका दें। अभी नहीं, कहाँ गई? चलिए और किसी को ले लेते हैं। मैं संजय कुमार जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार माधव जी। नमस्कार मोनिका जी संजय। आइए आप, मोनिका जी आइए आप। हाँ, मैं संजय कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मोनिका जी बोलिए। नहीं, बस मैं बात यही कह रही थी कि अभी जितना मतलब जितना भी जिसके थ्रू भी हमें अपडेट मिल रहा है, अगर सपोज करिए कि ये ग्रुप नहीं होता तो हमें कुछ भी पता चलता?
कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पर मतलब किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं है। ये मेरे मन में जो भावनाएँ आई, जो फीलिंग्स आई, जो मुझे लग रहा है कि इस ग्रुप के थ्रू कम से कम हमारी उम्मीद तो बनी हुई है। मोनिका कम जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूँगा। दरअसल में क्या है कि हम भारतीय हैं और हम भारतीयों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किए, तो हमने क्या है, जो भी हमें वहाँ से मिला हमने ग्रहण किया। तो मेरा हुँ। भी यही है कि जहाँ से भी जो भी जानकारी मिल रही है ग्रहण कीजिए, उसको फ़िल्टर कीजिए, आपके काम की उसको रखिए, नहीं है काम की उसको निकाल दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल यही करना है। देखो जो समय चल रहा है ना भाई जी, वो जो भी समय चल रहा है तो जो जी। आज है वो कल नहीं रहेगा। वो समय तो बदलता ही है ना? कल हल्का जी, हो जी। जाएगा, बस अपने खुद पर भरोसा रखिए और बना के रखिए। भई कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम सब लोग यहाँ पर बने रहे तो कहीं नहीं जाएगा पैसा, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम इन लोगों को छोड़ देंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। बस थोड़ा-सा धैर्य बना के रखिए, सब लोग 28 तक का इंतज़ार कीजिए, बाकी किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जी, जी। है ना? मैं आपको अनम्यूट कर दूँ, किसी और को ले लूँ अब? अगर हाँ, आपके हाँ, ले सवाल हुए लीजिए। हों तो? हाँ जी, हाँ जी, ले लीजिए भाई जी, ले लीजिए। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति क्या है कि किसी भी महिला के लिए या देखिए किसी की भी बहन है, वो हमारी बहन है, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी माँ है, वो हमारी माँ है। तो आप लोगों का पैसा एक्सपीओ के पास है, एक्सपीओ के लोगों के पास है, तो इनकी क्या है, माँ-बहनों के बारे में बात मत करना प्लीज़, क्योंकि वो हमारी भी माँ-बहन है, चाहे जिसने जो किया वो ठीक है। तो हमें बात करनी है सिर्फ़ अपनी एक्सपीओ की, और जो लोगों के पास हमारा पैसा है उनकी फैमिली को, मतलब स्पेशली महिलाओं को मत घसीटना। मैं माधव संजय कुमार जी आपको जी, नोट कर माधव रहा जी, हूँ। भूपेंद्र जी, जी बोलिए। जी राम भूपेंद्र राम। जी, राम, राम। सर मैं आपसे ही बात करना चाहता था, बकायदा एक दो लोगों से और भी बात करनी है, थोड़ा समय लग जी, जाएगा, जी। कोई दिक्कत नहीं है। को कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। कि यूट्यूब पे और वैसे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि यार माधव जी किस बात पे चर्चा में है। अब पैसे लेके बात चर्चा में, या तो आप रणवीर से आप, ले लिया। आप पैसे लिए आरोप कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए ले लिए हैं और ये बिल्कुल शांत हो गए। माधव जी के पास मैसेज आए टेलीग्राम पे, बोल बात सही है, आपने बोलना जो बोलना हेलो यूट्यूब पे लाइव चल रहा है सर। हाँ, आवाज़ आ रही है कि हेलो? हेलो? आपकी बात भी क्लियर नहीं आ रही है अभी। मैं दोनों की नहीं आ रही है अभी। ये बोलिए, किसी को बोलो ठीक है, नहीं किसी को अनम्यूट करूँ तो फिर? ये कर दो। थोड़ा-सा आज तबीयत सही नहीं है तो आराम से बात करेंगे जो भी है। जी, जी बोलिए। सर माटेव सर बोलूं या और कोई बोल रहा है? बोलिए, 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 बोलिए सर बोलिए। सर एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पेशल थैंक्स है दिल से आप लोगों को, ललित जी को, जो एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और सभी ग्रुप के साथियों को मैं कहूँगा कि देखो आज आ चुकी है मार्केट के अंदर, तो जिस दिन यहाँ मीटिंग होती है पावर ऑफ पॉजिटिव के अंदर, उस दिन वो वहाँ मीटिंग लेके बैठ जाते हैं 10-15 मिनट पहले। तो कहीं ना कहीं वो ये काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बंदों को डिवाइड कर रहे हैं। तो अपने को डिवाइड नहीं होना है और ललित जी और के साथ रहना अपने को, माधव सर के साथ में रहना है अपने को। एक तो ये बात है सर। और इसमें एक्चुअली संजय जी महादेव पता सर, क्या है, हाँ जी, आपकी बात से बिल्कुल कि जब यहाँ पर मीटिंग होती है वहां पर भी होती है, और मतलब कि ठीक आधे घंटे का टाइम दिया जाता है मीटिंग में, और उसके बाद 20-25 मिनट वहां पे मीटिंग शुरू ही नहीं होती है, और जनता का टाइम वेस्ट करते हैं। और 20-25 मिनट तो वो खुद ही बातें करते हैं, और 10-15 मिनट वो लोगों की बात सुनते हैं, नहीं और सर वो उसके बाद वो 10-15 मिनट मीटिंग ही भी बंद कर देते हैं।
नहीं सर, वो उन्हीं लोगों को लेते हैं जो उनके जो है ना, उन्हीं लोगों को लेते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। देखो सर, मैं तो शुरू दिन से एक बात जानता हूँ, पहला ग्रुप था पावर ऑफ यूनिटी का, जिन्होंने बंदों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। इसके लिए आपका दोबारा से मैं दिल से धन्यवाद करूंगा सर। और मौका मिला मेरे को तो मैं आपका सम्मान भी जरूर करूंगा, कहीं ना कहीं मौका मिला मुझे तो मैं आप लोगों का सम्मान करना चाहूंगा सर, जैसा भी मेरे से होगा। और जी दूसरी बात यह है कि अभी जो बंदे डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं ग्रुप के जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, आज जो भी अपडेटें अपने पास आ रही है और जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, आज अगर वो कनेक्ट हुए ना, तो वो कनेक्ट होने की वजह सिर्फ एक ही है, पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी, मैं फिर कहूंगा पावर ऑफ यूनिटी। इससे पहले वो सब कुछ छोड़ चुके थे, किसी से कनेक्ट नहीं थे, हमारे इलाइट मेंबर हमारे से कनेक्ट नहीं थे, उन्होंने फोन बंद कर लिए थे। तो और तो कुछ है नहीं कहने को, 28 फरवरी तक वेट करना ही है, उसके बाद एक्शन लेंगे अपन। और दोबारा से मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा आप लोगों को, और सबको कहना चाहूँगा कि भाइयों जुड़ो एक साथ, इनका साथ नहीं छोड़ना अपने को, ललित जी का, महादेव सर का, इनका साथ नहीं छोड़ना है, अपने को एक स्टैंड होके खड़ा होके रहना है। और थैंक यू महादेव जी, बोलने का मौका दिया, और सभी से क्षमा चाहूँगा कोई शब्द बोल दिया हो तो मैंने। बहुत बहुत नहीं सर, शुक्रिया आपने जो बोला वो अच्छा बोला। ठीक है भूपेंद्र जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछिए मेरे से, मैं आ गया हूँ दोबारा से। भूपेंद्र जी, आप हैं क्या? नेटवर्क इशू होगा, किसी और को अनम्यूट कर लो। हाँ, नेटवर्क का, मैं भी सर नेटवर्क इशू, आज मैं भी बड़ा परेशान हूँ नेटवर्क की वजह से। अब लोगों को तब तक ललित अनम्यूट जी करो आप बोलिए, सर। वो आप सुनना चाहते हैं। बस वो अनम्यूट करो, मैं तो लोगों को सवाल देने के जवाब देने के लिए आया हूँ। क्या क्या कौन कौन क्या बोल रहा है। मैंने राजकिशोर जी जी को जी अनम्यूट किया था, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आगे आगे सामने आके कहें। हेलो। जी राजकिशोर जी। जी हाँ, राजकिशोर नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। भैया नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था, हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम तो बस वेट कर रहे हैं। जैसे हम्म, हमारा इंतजार खत्म होगी, हम अपना प्लान के साथ हम एक्शन में आ जाएंगे। हम तो पूरा, हम हेलो। कुछ बोल नहीं पाएंगे, सिर्फ हम एक्शन में विश्वास रखते हैं। जी हम जी सीधे जी हमला बोलेंगे ना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग जितना बोलना है, जो सवाल करना है करो, हम सीधे चलिए, हमला बोलेंगे। हेलो। बात ठीक है बिगड़ेगी, हमला बोलेंगे हम, बस। ठीक है राजकिशोर इससे जी, ज्यादा नहीं मुझे धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। जी पूजा जी। जी पूजा जी। नमस्कार सर। नमस्कार पूजा जी। सर पूजा पूजा चावला बात कर रही सर, कोटा राजस्थान से। जी मैम। सर मैं जैसे अभी आज की मीटिंग का अपना टाइम 9:30 का था, तो 9 बजे क्या है, पॉजिटिव वालों की मीटिंग स्टार्ट हो गई थी जो मैं सुन रही थी। जी तो उन लोगों की और आप लोगों की जो है ना, बातें कहीं भी मैच नहीं हो रही, और आप कह रहे हो कि दोनों ग्रुप एक हो सकते हैं, तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, तो वो मैं पूछना चाह रही थी आपसे। आप मैचिंग के लिए बताओ मैम, आपका सवाल क्या है, फिर बताते हैं। वही मैं बोल रही हूँ सर। जैसे अभी मैं, माधव जी है ना, रोज यूट्यूब का एक वीडियो डालते हैं, वो मैं रोज सुनती हूँ सर, ताकि कुछ ना कुछ अपडेट मिले। तो उनके अपडेट के अकॉर्डिंग ये थी भाई, डोमेन आने वाला है। पहले 28 बोली थी, फिर 31, कोई नहीं कभी तो देखिए आएगा। अभी डोमेन की लेकिन बात तो बिल उन्होंने, जी, डोमेन की बात तो उसको एक मिनट सर, मैंने मेरी देखा भी वो तो सुनिए डिसएग्री करके वो भी। सर, सुनिए तो सही। उनका जी ये कहना है कि पता नहीं इन लोगों की किनसे बात हो रही है, और डोमेन की हमको तो किसी सीनियर ने बताई नहीं है। देखिए मेरे को भी नहीं पता, वो तो माधव जी ही बताएंगे। जी, मतलब मेरा कहना यह है, अभी मैं बता जितनी देर मैंने उनको, सुनिए सर, माधव सर, 9 से 9:30 बजे तक मैंने उनको सुना, तो हर हर महादेव जी का ये कहना था, उपेंद्र जी का, मैम कि इन लोगों को पता नहीं कहाँ से। मैं बताता हूँ पूजा जी, 9:20-25 के बाद तो उनकी मीटिंग शुरू हुई है। सर 9 से 9:30 के बीच में। हाँ, तो उसके बीच 5-10 मिनट उन्होंने बल्कि ऐसे अपने हालचाल पूछने में वेस्ट कर दिया। उसके बाद 9:30 बजे के बाद ही उनकी मीटिंग शुरू हुई है, जो भी हुई है। सर मैंने एग्जैक्ट टाइम नोटिस नहीं करा, मैं जो बात कर रही हूँ आप उस पर मैंने कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना, हमें का क्या करना है। मैं हर एक चीज को नोटिस करता हूँ। हाँ, ये चीज मैं एग्री करता हूँ कि उन्होंने ये चीज जरूर बोली थी उस मीटिंग में कि इनको पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डोमेन वाली या कुछ भी ऐसे। मेरे पास यस नहीं आई यस थी, वो माधव जी के पास आई थी। वो माधव जी ही क्लैरिटी दे सकते हैं। पूजा जी जी, सर, मैं मैं बोलूं यही अभी जानना चाह रही हूँ। हाँ जी डोमेन को सर, लेके मैं बताएं। दरअसल में क्या है, जी डोमेन को लेकर जो जो इन्फॉर्मेशन आई वो ऊपर से ही आई है, रजत जी द्वारा आई है। ठीक है, अब डोमेन को लेके अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल उनके ऊपर क्या पाबंदियां हैं, और आप ये समझ लीजिए कि हम बिना लगाम के घोड़े हैं, हमारे ऊपर किसी की पाबंदी नहीं है।
हमें जो हमारे पास आएगी हम खुल के बोलेंगे, हमें किसी का डर नहीं है, ठीक है? अब आप हर हर महादेव से पर्सनल में जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाए तो उनसे संपर्क करना कि क्या माधव राम जी की बात होती है या नहीं होती है, वो बता देंगे। इतना पूछना बस, पहली बात। दूसरी सर चीज़ पर्सनल तो आपको मैं बता टच में नहीं हूँ एक एक्चुअली। सेकंड सुनिए, हाँ जी जी एक जी सेकंड सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब आप जवाब लेना चाहती हैं तो बात सुनिए, मैं भी तो शांति से सुन रहा था, फिर जी आपका जी सुनूंगा जी मैं, बताएं ऐसा सर। नहीं है कि आपका सुनूंगा। दूसरी चीज़ ये देखिए कि दरअसल में क्या है कि हमसे क्या हुआ यहाँ कि यहाँ जब से मीटिंग चल रही है, जब से कोई भी बात कोई बोलता है ना, सब लोग बोलते हैं कि प्रूफ दो या तुम्हारी बात होती है इस चीज़ की। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ, मैं 28 फरवरी तक मैं उनके साथ कमिटमेंट में हूँ। 28 फरवरी के बाद यदि 28 फरवरी तक चीज़ शुरू नहीं हुई, तो मैंने देखिए 15 जनवरी को भी मैं बिल्कुल स्पष्ट बोला था जो कुछ भी बोला था, और आज मैं आपसे फिर स्पष्ट बोल रहा हूँ कि 28 फरवरी तक यदि चीज़ नहीं हुई, तो मैं 28 को ही मेरे पास क्या है, किससे बात होती थी, क्या था, सारा की सारा आप लोगों के साथ क्लियर करूँगा। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। मेरा इसमें 28 मैं से 1 थोड़ी-सी मार्च एक नहीं और होगा। इससे थोड़ी-सी एक और एक्स्ट्रा बात मैं करने की कोशिश करता हूँ माधव जी। पूजा चलिए अभी आप अनम्यूट हैं, आप थोड़ा-सा इस चीज़ का जवाब दे दीजिए, बाकी तो चलो म्यूट हैं। जी अभी तक जो भी हमारे पोर्टल में जो भी हमारे अकाउंट्स पर जितना भी प्रॉफिट नज़र आ रहा है, मान लीजिए जी 28 तारीख के बाद या 28 पहले इन्होंने विड्रॉल शुरू किया और उस टाइम पर इन लोगों ने बोल दिया कि जितना भी आप लोगों का प्रॉफिट है उसमें से हम कुछ ही परसेंटेज दे पाएंगे, हम सारा नहीं दे पाएंगे। किस जी तरीके से आप उस चीज को देखते हैं, मुझे आप ये चीज बताओ। सर मैं उस तरीके से देखती हूँ क्योंकि ये भगोड़े गोचर हम लोगों ने बिल्कुल जीरो कर दी थी, नहीं जी आएगा। हमें अभी कहीं कुछ उम्मीद हमें नजर आ रही है, तो मुझे लगता हम्म है कि जिस भी तरह से रिटर्न मिले हमको एक बार मिलना स्टार्ट होना चाहिए। जिस चीज मान की हमने लीजिए उम्मीद उन्होंने बिल्कुल खत्म मान कर लीजिए दी थी। उन्होंने डीजीसीएक्स की तरह उन्होंने बोल दिया, डीजीसीएक्स ने 1% बोला तो हमें बोल दिया जितना भी आपका प्रॉफिट है उसमें से हम सिर्फ आपको 1%, 5% या 10% ही दे पाएंगे। सर अभी तक तो तो 20 और 30% की सुनाई में आ रही है जो कि आप लोगों अरे से कुछ पता भी नहीं चल है, रही है। मैं आपको वो भी क्लियरिटी दे देता हूँ। ललित जी 20-30% की भी कोई ललित भी जी ऐसी कुछ, एक मिनट अजय जी, ओके बीस सर। हाँ तीस परसेंट की भी मतलब की कोई क्लैरिटी नहीं है, हवा में ही है वो चीजें, ठीक है ना। अगर वो 20-30% भी दे देना मैं तब भी कहता हूँ चलो ठीक है। वैसे तो मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि जब हम लोगों को पिछले 3 महीने से इन लोगों ने सपने दिखाए हैं कि आपको प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सपने पता किन लोगों ने दिखाए हैं, पॉजिटिव ग्रुप वालों ने। अरे बहुत खुशी जी की मुबारकबाद हो, ऐसी चीजें वो बोलते थे कि जब मतलब वहां पर हमें एक प्रॉफिट जनरेट होता था हर मंडे को। अब जब हर मंडे को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो वो बेवकूफ बनाने के लिए हो रहा था। जब हमें सिस्टम चल रहा था, ठीक है, तब हमें हर मंडे को प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, लोग मंडे को ट्यूसडे को अपने प्रॉफिट की। तो आज अगर हमें जी मंडे को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो उन लोगों को क्या आपत्ति है देने को पूरी। हम लोगों का पैसा है ना, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है ना, तो उनको देना चाहिए। वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं हम लोगों के पैसे से। मैं एक एज ए ट्रेडर के माध्यम से उन लोगों तक ये चीज पहुंचाना चाहता हूँ कि भाइयों जितना आप लोगों के पास फंड बढ़ा ना, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसपे आप 20-25% का रिटर्न ना निकाल सको महीने का, जितना आप लोगों के पास फंड पड़ा हुआ है। एज ए ट्रेडर हूं मैं, पिछले 9 साल से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हूं, जिसमें मैंने इंडियन, ब- क्रिप्टो, फॉरेक्स ये तीनों सेगमेंट में मैंने काम किया हुआ है। ये सर मैं बेवकूफ मान बना रही हूँ सकते लेकिन हैं, ये सोचिए बेवकूफ सर बना जिन लोगों सकते की हैं सुनिए नॉर्मल लोगों को, सर ये अभी भी बेवकूफ हम तो बना सकते हैं। बेवकूफी बने हुए हैं। 28 फरवरी हाँ, तक हम लोग सब बेवकूफी बने हुए हैं, लेकिन मैं चूंकि वही जब कह रहा उनकी हूँ। देने की अभी नियत ही नहीं थी, उन लोगों को सुनिए ये नहीं अब भी समझ आ उनकी रहा। देने की नियत ही नहीं ललित जी थी। मैं एक बार कैरी ऑन करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट का जी टाइम दो आप प्लीज। जी सर चूंकि जब उनकी देने की नियत ही नहीं थी और अब मैडम वो प्लीज, देने की बात कर रहे मैम हैं। प्लीज आप सुनो, सही बात तो सुनो, फैक्ट फिर उसके बाद आप तर्क वितर्क रखना। जब मैंने पैसे सर लगाए थे ये ना, ड्रिंक करके जो आते हैं इनको क्यों अलग आप लोग बात करना। चलिए अजय जी आप थोड़ी देर रुक के कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात है ना। सर तो मेरा कहना एक क्वेश्चन ये भी है सर, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं कि उनकी नियत नहीं थी पैसे देने की, अगर वो देने की बात कर रहे हैं तो सर एक पॉजिटिव साइन नहीं है ना। मैं दूसरी चीज मना थोड़ी कर रहा आप हूँ, सर सुनिए सुनिए मैं तो दूसरी इस चीज चीज के मेरा लिए एक नहीं क्वेश्चन ये करता हूँ। था सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था, माधव राम जी ने तो अपना केस फाइल किया हुआ है, उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज की हुई है। सर हाँ आपने दर्ज की है अभी तक? मैंने नहीं, क्यों? मैं तो अपने पूरे पंजाब के साथ करूंगा, कोई करे ना करे। नहीं तो आप भी तो 28 फरवरी उनके खिलाफ आप नेगेटिव बात कर रहे हैं।
भी कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपने ये भी आप- क्यों अब तक आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं टीम की सपोर्ट पे हूँ। मैंने अभी तक किसी को, सिंगल पर्सन को ये नहीं बोला है कि आप लोग केस फाइल करो। अगर मेरी जुबान से किसी ने सुना हो, यूट्यूब पे आप 2 महीने से लेके अब तक की वीडियोस देख लो। अगर नहीं तब भी यकीन ना आए ना, सुनी सुनाई अगर आपको लगे, वो तो देखी दिखाई होगी, चलो देखी दिखाई भी अगर आपको नहीं समझ आए ना, तो आप मेरे लोगों के साथ चैट के लिए पूछ लेना, लोगों से बात कर लेना पर्सनली लेवल पे कि ललित कोड़ा ने अभी तक आपको ये बोला है। हमने पोल कराने का मतलब ये नहीं था। पोल कराने का मतलब ये था कितने लोग सहमति रखते हैं कि ये जो अभी दुर्घटना चल रही है या बोलबाला चल रहा है, सिर्फ बोलबाला हवा में, तो उसको लेकर हमने ये पोल क्रिएट किया था। और किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलेगा। ब्लेम करने को तो मैं हजारों लोगों के ऊपर कर दूंगा, ठीक है ना, कि मेरे को तो जनता ने रोका हुआ है। अगर करने को तो मैं अकेला भी, माधव ने अकेले ही किया था, किसी ने थोड़ी उनसे पूछा था या किसी ने उनको रोका थोड़ी था। जब माधव जी ने किया ना, तो बाद में लोगों को पता चला माधव जी ने ही केस किया है, किसी को नहीं पता था किसने नहीं, केस नहीं। किया है। सर जैसे कि अभी हम नेगेटिव होके बैठे हुए हैं, आएगा नहीं आएगा, तो क्या है क्या मैं नहीं है, तो मैं- मतलब मेरा पूछना ये है कि आपने क्यों नहीं देखो, किया ये चीज का आप लोग प्रोसेस? देखो पूजा जी, आप पॉजिटिव हो, राइट। कोई आपको रोक रहा है आप पॉजिटिव ना हो, या कोई आपको आकर घर में आकर आपके सर दरवाजे एक्चुअली में तोड़ रहा है? ऑप्शन नहीं है कोई, सर आप समझिए, ऑप्शन नहीं है कोई 28। हाँ, तो मैं कौन सा आपके साथ डिसएग्री कर रहा हूँ? मैं तो सहमति रख रहा हूँ ना आप लोगों के साथ। तो डिसएग्री तो कर नहीं रहा हूँ मैं आपके साथ ना। मैं आप किसी के साथ बहस कर रहा हूँ इस टॉपिक को कि आपने ये करना ही करना है। देखिए पता क्या है, पहली बात तो हर पर्सन की हम सुनते हैं। जब मीटिंग स्टार्ट होती है ना, पूरे 5-7 मिनट के बाद हम मीटिंग करते हैं और खुद बोलने से पहले हम लोगों को अनम्यूट करते हैं कि उन लोगों की सुने। कभी आपने देखा कि हम अपने ही कन्वर्सेशन में लगे हुए हैं? अब आपके साथ कितनी देर से कन्वर्सेशन में लगे हुए हैं? हालांकि माधव जी ने क्या बोला था कि हम लोगों को 20-30 लोगों को सुनेंगे। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि हर बंदा आकर यहाँ पर बोले, अपना सुझाव दे, जिससे हम अपनी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। हमने कभी बोला ही नहीं। मेरी आप कभी भी यूट्यूब पे मेरे कम से कम मेरे टीम ने या मेरे एडमिन्स लोगों ने या फिर कितने लोगों ने यूट्यूब पे चैनल बनाकर इसको लाइव चलाया हुआ। आप देखो ना, जाकर एक बार देखो तो सही ललित कोड़ा क्या बोलता है। आप समझते ही नहीं हो। समझना चाहिए इस चीज को कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। हमेशा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पावर ऑफ यूनिटी को आगे लेकर जाने का है। मकसद मेरा सिर्फ ये है कि यूनिटी क्रिएट करना, उस यूनिटी के साथ कोई ना कोई एक्शन लेना। मैं अकेला, मैंने कभी भी नहीं बोला मैं एक्शन लेता हूं। मैं ले सकता हूं तो यहाँ पर साइबर सेल में जाकर अपने प्रूफ एविडेंस दे सकता हूं, ये मैंने लोन लिया हुआ है, ये मैंने पैसा डाला हुआ है, दैट्स इट। ये मैं कर सकता हूं कि मैं एक मंच में आकर, ठीक है ना, इनके साथ लड़ूं, तो वो 1 to 1 लड़ सकता हूं। अगर आप बोलो कि मैं 50 लोगों, मैं कोई ना तो कोई वो दारा सिंह हूं ना सनी देओल हूं कि मलगी एक बंदा 50 लोगों से लड़ जाएगा। वो फिल्मी डायलॉग होते हैं, मैं नहीं कर सकता वो। मैं यूनिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आया था, सो मैंने की। आज लोग इस मंच पे आकर सुनते हैं, लोग जो बोलते हैं, मेरे को 1% फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधी सी बताऊं, मेरे को कल से इतनी सर परेशानी यूनिटी होती है, क्रिएट कल की से उस चीज के लिए तो हम वेरी अप्रिशिएट करते हैं सर आपको, कि सबसे पहला आपने उठाया है, आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप से उसके बाद पहले पॉजिटिव बना, आप उसके नहीं बाद मानोगे। रिबॉन बना, सब कुछ उसके बाद हुआ है। हाँ, आप यकीन मानोगे आप लोग के बनने से पहले मैंने पर्सनली हर उस अपलाइन को कॉल और मैसेजेस करने की कोशिशें की हैं कि आप हमें कोई अपडेट दे दो, ताकि हम लोगों को 1 to 1 बता सके। क्योंकि तब मेरी 1 to 1 ही सब लोगों के साथ बात हो रही थी। जब उन लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिए हमारे मैसेज, वो चाहे सुरेंद्र सैनी है, विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा, रजत शर्मा, या फिर मतलब कि और भी, मतलब कि 4-5 नाम मेरी लिस्टिंग में है, ठीक है ना। मैं क्या नाम लूंगा, क्योंकि मैं उनको बेचारों का नाम लेता हूँ, मेरे को अर्ली मॉर्निंग वो फोन करना शुरू कर देते हैं कि सर आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो, ऐसा ऐसे करके। तो मैं नाम लेता नहीं हूँ। तो वहां से रिस्पॉन्स जब आना बंद हुआ, तब मैंने ये सोचा कि नहीं यार, टेलीग्राम के माध्यम से ये बना सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ एक चीज ऐसे घटना घट चुकी हुई है, जहां पर पुणे की कंपनी के द्वारा, और उसी कंपनी में एक बंदा था जयपुर से, उस बंदे बनाया मैंने, उस चीज को सोच के हुए एक ग्रुप बनाया था। तो मैंने तो माइंड पॉजिटिव रख के ही बनाया था कि इन लोगों को सबक सिखाना है, ठीक है। अब पब्लिक जब तक साथ नहीं देगी तो मैं क्या, सब को वेट करना है 28 तारीख का, वो कर सकते हैं। कोई रोक टोक तो रहा नहीं है उनको कि मैं घर घर जाके उनको घड़ीस के लेकर आऊं कि आप मेरे साथ चलो, थाने चलो, यहाँ पर चलो। कोई भी किसी के लिए इतना फ्री नहीं है। हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी है। और मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, आप लोगों के 1-1.5 महीना और पैसा ना है ना विड्रॉल से, एक्सपीओ से, आप लोग भी अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओगे, आप कहोगे मेरे से नहीं आया जाएगा। मैं शर्त लगा के बोलता हूँ, कोई भी नहीं निकलेगा।
शायद उस वक्त मैं भी ना निकलूं, इतना काम में व्यस्त हो जाऊं, क्योंकि आज मेरा काम भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया था, ना कि लोगों की बातें सुनने। प्लीज डोंट माइंड पूजा जी, मैं मेरे ये जो अंदर से कुछ निकलती है ना, जब कोई सामने से ऐसे सवाल करता है तो मेरी अंदर से वो चीजें निकलती हैं। तो अभी के लिए मैं सर ये चाहता आपको हूँ, किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया है, आपको किसी कोई आपको हर कोई अप्रिशिएट करता है कि आपने बनाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को अप्रिशिएट किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, अभी हम किसी और व्यक्ति को ले लें ताकि हम सब लोगों को मैक्सिमम सुन सके। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। सर एक क्वेरी और थी सर मुझे आपसे। जी सर जैसे कि आप बोलते हैं कि इसमें आपको क्रिप्टो की इनकी सबकी नॉलेज है, तो सर इसमें 20 से 30% आपने इसमें इन्वेस्ट किया था, या आपको पता था कि भाई मैंने किसी ने बताया और मैं इसमें ज्वाइन हो गया? मैम, मेरे को गारंटी दी गई थी, मैंने वो पोल बनाया था गारंटी का। अच्छा। सबसे पहले उस पोल में मैंने ओके। ही बटन दबाया था कि मेरे को गारंटी दी गई थी ठोक बजाकर, और उसका एविडेंस जिसने, वो आज भी बोल सकता है। मैं अगर उसको लेकर आऊं ना मीटिंग में कि बॉस हाँ बॉस मैंने बॉस गारंटी दी थी, वो ललित भाई मुकर नहीं एक सकता मिनट, वो। ललित भाई एक जी मिनट रोकूंगा, मेरे पास कॉल आ रहा है ऊपर से हंस का, तो मैं बात करता हूँ उनसे, फिर मैं आपसे आऊंगा, है ना? हाँ हाँ, आप करो 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 आप करो। तो ये चीजें हैं, मैं गारंटी दे के इस चीज में हमने भी चलो कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है, हम अपने एफर्ट तो लगा ही रहे हैं, बट कहीं और से कुछ, क्योंकि पैसा जितनी जगह से है कम है, क्योंकि के दौर में उनको लोगों को अपना फ्यूचर भी, अपने बच्चों का अपना फ्यूचर सेट करके चलना है। आगे आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा वो कुछ किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, जी सर, एक सर इसीलिए पर्पस था। इसीलिए पूछा सर, क्योंकि देखो हमको तो नॉलेज नहीं थी, हम लोगों को तो किसी ने बताया, किसी ने समझाया, इतना मिलेगा और मैम हम जुड़ सिर्फ गए। मैंने, मेरे को पूरी नॉलेज थी। एक पिछले मेरे को 2 साल से, मतलब 2024 24 स्टार्टिंग से लेकर मेरे को अप्रोच किया जा रहा था, बट मैं ज्वाइन हुआ 2025 फरवरी में। ठीक है, 1 साल मैंने जी वेट किया था, बट मेरे को बड़ा प्रेशर किया जा रहा था कि आप करो आप करो, इस माध्यम से मैं वो शुरू किया था सिस्टम। ठीक है, जी जी। चलिए थैंक यू मैम। कोई किसी को अनम्यूट करेगा प्लीज, कोई एडमिन कोई बात करना चाहता तो बात बोलूं क्या? बोलिए जी, जी बोलिए, पूछ लिए इनसे, कोई दिक्कत आपत्ति ना हो। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। सर तो जब मैंने ज्वाइन किया था ना ये एक्सपीओ, जी तो रजत शर्मा जी ने मेरे को स्पष्ट कहा था कि कोई गारंटी नहीं होती। हम्म, हालांकि मैंने कोई पैसे नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, ना रजत शर्मा जी से बात हुई है। जी जी माधव राम जी अपने स्केल पे लड़ रहे हैं, भूपेंद्र जी अपने स्केल पे लड़ रहे हैं। तो मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग क्या चाह रहे हैं अपने से। चलिए कोई बात और हो नहीं, सकता है ये लास्ट मीटिंग हो मेरी। मैं देखो सर, स्पष्ट है, अपने तो कार्रवाई डालने वाले आदमी हैं। आओ तो साथ आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ। हमारा पैसा है, हम जाने हम कैसे निकालेंगे। फिर वो कोई कह रहा है दारू पी रहा है, कोई कह रहा है ये वो फलाना ढिकाना, चलिए उससे क्या चलिए मतलब है? चलिए। मतलब हम अरे इसी नहीं, काम कोई के लिए दिक्कत रह गए कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करते रहें और मीटिंग ज्वाइन करते रहें। अरे बस बस मेरे भाई, सुबह बात करेंगे आराम से। ठीक है, अभी हम किसी और को, मतलब कि जो लोग हैं ना उनको थोड़ा सा सुन लें, हाँ मैं हाँ, आपसे कुछ बिल्कुल और बात बिल्कुल सर। करूंगा। हाँ कोई क्या पता है, जेन्युइन समस्या निकल के आ सकती है। हाँ आप हाँ हाँ। सुनो, मतलब चलिए मेरे तो और एक्शन एक्शन फॉरवर्ड काम है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं अजय जी, करते हैं बात, थोड़ी देर में करते ओके हैं। सर, ओके सर। अनम्यूट करिए प्लीज किसी को, कोई एडमिन अवेलेबल है तो। कोई एडमिन अवेलेबल है किसी को अनम्यूट करने के लिए, बात करने के लिए? भाई जी कर रही हूँ। जी मैम। जिसको अनम्यूट कर रहे हैं नाम बोल दीजिएगा प्लीज। कोई हो, है कोई अनम्यूट पर्सन?
हेलो। जी ललित जी नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी। सर आपने एक शेयर कर रखा है अभी 5 फरवरी को विशाल धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर। सर इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ है ये? क्या आप अभी आ रहे हैं वहां पे सपोर्ट? कैसे क्या कुछ हो रहा है? ये एक्चुअली क्या था, वो भी जनता की राय लेंगे। देखिए हमने एक बात रखी थी कि अगर 31 तारीख तक ये डोमेन का जो खेल रचा गया था वो डोमेन अगर नहीं आता तो उसके बाद कुछ हम 400-500 लोगों की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखते हैं क्या होता है, 31 के बाद बताएंगे। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। ओके हम कंटिन्यू अपडेट न सर आपके साथ ही हैं और जी। मीटिंग करते हैं डेली। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर दंदियां दे निशान बन जाते। कौन बात कर रहे हैं? ये वाहेगुरु के नाम से कोई बात करना चाहते हैं। जी बोलिए। 2-3 लोगों को अनम्यूट कर दीजिए मैम, और नाम उनका अनाउंस कर दीजिए साथ में। कई बार पता ही नहीं चलता लोगों को कि ये अनम्यूट हो रहे हैं। नमस्कार ललित जी। जी नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया सर। अभी मैं कुछ देर के लिए पॉजिटिव वाले ग्रुप में गया था जी। और मैंने वहाँ ज्वाइनिंग करी। फिर मैंने वहाँ लोगों की बातें सुनी तो किसी एक बंदे ने हर हर महादेव जी जो करके हैं, जिनकी आईडी है, उनका नाम भी मुझे पता नहीं है क्या नाम है उनका। तो उनसे सवाल है कि सर ये जो नए डोमेन की जो बातें सामने आ रही हैं, क्या ये बातें बिल्कुल सही हैं? क्योंकि हर हर महादेव जी ये दावा करते हैं कि उनके ऊपर लीडर से बात हो रही है। जी। तो उन्होंने नए डोमेन के लिए सवाल करा। ललित जी मेरी सुन ले। नए डोमेन की जब सवाल करा उन्होंने, तो उनको जवाब बिल्कुल अपोजिट आता है और वो कहते हैं हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं, मालूम नहीं है। और जिससे आपने सुनी है या यूट्यूब से देखी है, तो आप यूट्यूब पे ही कमेंट करके इसका जवाब लें। जी जी। ऐसा उल्टा जवाब। देखिए ये चीज ना, अभी बात थोड़ी देर पहले ये कर चुके थे कि उन्होंने ये बोला कि डोमेन का जो है वो मैंने साफ-साफ अपने लफ्ज़ों में मना कर दिया था कि डोमेन तक की मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, पॉजिटिव हवा में है। माधव जी ने अपने वहाँ पर यूट्यूब चैनल पे डाला था, तो उन्होंने वो सवाल का जवाब दे दिया था। रही बात पॉजिटिव ग्रुप वालों की, देखिए मेरी आइडेंटिटी आज मेरे हिसाब से सब लोगों के पास है। काफ़ी लोगों के पास, मैं कहाँ रहता हूँ, कौन से एरिया में रहता हूँ, वो भी काफ़ी लोगों को पता है। और मेरा मतलब कि जो बॉडी स्ट्रक्चर इवन सबको वो भी पता है। और मेरे ख्याल से मैं फेस टू फेस 100 लोगों के अबव मैं लोगों को मिल चुका हूँ। 2 बार दिल्ली गया, वहाँ पर मिला है, ठीक है। लुधियाना में मेरे को पता नहीं कितने लोग आकर मिल चुके हैं। तो ऐसे काफ़ी लोगों से मिला हूँ, बट मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उस ग्रुप में ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप सब लोग 28, काफ़ी लोग 28 की बात कर रहे हैं। चलो वहाँ के लीडर्स जो हैं, एडमिन पैनल है जो, वो 28 तारीख का कह रहे हैं। तो क्या वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकते? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपने नाम भी नहीं सही रखे। मेरी बिल्कुल उनके ना साथ बता कोई रहे लड़ाई हैं, नहीं है, हालाँकि मेरी कोई लड़ाई सवाल नहीं है। तो वो अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं मेरी सब। कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं है, बट मैं यही बोलना चाहूँगा, क्या मतलब कि आप लोगों ने कभी आइडेंटिटी पूछने की कोशिश की? कभी किसी का फेस देखा आप लोगों ने? कभी ये पूछा आप कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो? वो कभी भी नहीं बताएँगे आप। आइडेंटिटी सामने हमने रखेंगे। सबने अपनी फोटो लगा रखी है, उनका तो फोटो का पता नहीं है, चेहरे का पता नहीं है, कौन आदमी कैसा है, क्या नाम रख रखे हैं, हर कुछ नाम उल्टे सुलटे। हाँ, तो वो चीज़ है, मतलब कि वो पर्सन हमें बता रहे हैं जिनके बारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है, वो चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनील जी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। नीरज शर्मा और ललित गौरी जी, पर भी बात जय श्री करना राधे चाहते हैं। राधे। जय श्री राधे सुनील जी। सर मैं ये बोल रहा था सर आपसे कि क्या एक्सपो बैक आएगा या नहीं आएगा, मेरे को क्लियर चाहिए। मैं रोज सुनता हूँ आप लोगों की मीटिंग,
ये बता दिए मेरे को खाली बस। सर ये 2 लोगों को पता है, या तो ऊपर भगवान को या फिर हमारे प्रिय भाई रजत शर्मा को। अगर मैं बोल दूंगा कि आएगा आएगा तो कल को नहीं आएगा, आप मेरे ऊपर उंगली उठाओगे। अगर आज मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं आएगा तो जो लोग सपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। तो मैं इस पक्ष में हुई नहीं, मैं सिर्फ एक सॉलिड चीज प्रूफ का इंतजार कर रहा हूँ। जब वो सामने से मिल जाएगा तो हम आपको सामने से बता भी सकेंगे। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि आने के पहले हम अपने प्लेटफॉर्म पे बताएंगे, भाई सबसे पहले आप अपने लोगों की आइडेंटिटी दो। इस ग्रुप में जो आप ग्रुप चला रहे हो ना उसमें अपनी आइडेंटिटी डाल दो, क्योंकि जो इतना कॉन्फिडेंस इतना ठोक बजा के बोलता है ना, उसको सामने आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कभी भी। हाँ वो तो बात सही है आपका कहना। ठीक है ना, तो बाकी हम जी सामने रहकर बात करते हैं। माधव जी ऊपर से बोल रहे हैं कि ऊपर से न्यूज आ रही है, रोज वीडियो देख रहा हूँ उनका, रोज लाइव देख रहा हूँ पर डे, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आएगा आएगा। अब देखिए माधव जी की जिनसे बात होती है मुझे वो बताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं जिनसे वो बात कर रहे हैं तो मैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस देता। मेन जो पैसा पड़ा हुआ है वो रजत शर्मा, एलन चौधरी, संदीप सिगर, पवन, ये चारों के पास कुछ ना कुछ है। तो उनके पास इंफॉर्मेशन अगर निकल के है ना तो हम सोचे भी। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो सर ये तो अभी आज भी माधव जी ने वीडियो डाला था कि 10 से 12 फरवरी के बाद 28 फरवरी तो लास्ट है, ये है वो है, तो इसका भी कोई रिप्लाई चाहिए सर। आपके पास माधव जी का नंबर होगा, नहीं होगा तो आप पर्सनल मैसेज डाल के ना उनके टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज डाल के उनसे ये पूछ सकते हैं कि 10 से फरवरी अगर वो बोल रहे हैं तो वो उनको पता है। क्योंकि मेरे साथ जब भी वो कोई चीज शेयर करते हैं तो मैं तो उनको समझाता ही हूँ कि आप कोई भी चीज ऐसे पब्लिक के आगे मत रखिए कि कल को अगर कुछ भी उस डेट पे नहीं हुआ तो फरवरी तो लास्ट है बोल रहे हैं, 28 फरवरी तो लास्ट है ये बोल रहे हैं। हाँ तो वो तो लास्ट तो सभी बोल रहे हैं सर, लास्ट तो सभी बोल रहे हैं। ठीक है ना, 28 फरवरी तो लास्ट सभी बोल रहे हैं, कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मैं ही एक व्यक्ति हूँ, अकेला हूँ, जो मैं तो 28 तारीख को भी मतलब कि सॉलिड चीज नहीं समझता हूँ। सही बात, सही कह रहे हो सर। शायद मतलब कि अगर 4 लाख कम्युनिटी जैसे कि अगर मैं अभी 4-5 ग्रुप टेलीग्राम पे हैं, जितने भी ग्रुप में लोग होंगे शायद सब लोग 28 फरवरी का नाम लेते होंगे, पर ललित कोड़ा नहीं ले रहा कभी भी नाम। नहीं वो तो फिर आपकी हाँ, वो तो चलिए रही है। किसी और को लेते हैं। धन्यवाद आपका आने के लिए। हेलो जी, कोई और बात करना चाहे प्लीज। हेलो जी प्रेम जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये अभी इन दोनों ग्रुपों में जो भी चल रहे हैं, जहाँ पे अभी तक ये सुनने में आ रहा कि 95% लोग एज ए पॉजिटिव है एक्सपीओ को लेके। कोई शक नहीं है सर। आप काफी समय से हैं और डीपली 95 क्या, मैं तो 99 लोगों को भी बोल सकता हूँ। 1% मैं उसमें से अपने आप को रख रहा हूँ। हाँ राइट, 99% पॉजिटिव ही बता रहे हैं लोग। मतलब जब से ये 2-4 दिन, 1 वीक मान लीजिए, 1 वीक के बाद में सब पॉजिटिव सुनने में आ रहा है। दोनों तीनों ग्रुपों में जो चल रहा है ये भी चल रहा है। पर मैं ये बता रहा हूँ, आप अपने इस तरफ पर कितना पॉजिटिव मान दो, क्योंकि आपने डीपली स्टडी की है और काफी समय से इसमें हो। सबसे पहले अभी आपको बोल दिया ना, अभी आपको बोला है, अभी तो बोला है कि 99% लोग अगर बोल रहे हैं तो मैं तो उसमें से बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। सही आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है, माना कि आपको मतलब अभी ओनली माधव राम जी के अलावा किस के ऊपर से कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि माधव राम जी जो डाल रहे हैं आई थिंक मेरे हिसाब से उन्हीं अकेले की बात हो रही। और किसी से जैसे आपकी किसी से कोई बात सही थी, आपको कुछ ऐसा कमिटमेंट के भाई है, या फिर आपसे कोई बात करना नहीं चाह रहा है, या फिर ऐसा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। एक सेकंड, तो अभी ओनली माधव राम जी पे ही टिके हुए, माधव राम की वीडियो आ रहा है उसे आई थिंक सोच रहे हैं ओनली माधव राम जी बात हो रहे हैं, या फिर वो लोग माधव राम जी से ही बात करना चाह रहे हैं। तो अभी पता नहीं, ना आपसे हो पा रही, ना पॉजिटिव सॉरी वो जो पॉजिटिव ग्रुप है वहां तो पता नहीं बात होती है या नहीं होती। वो अपने स्तर पे ही सारी चीजें बोलते हैं, तो भी पता नहीं। मैं चाह रहा था कि यार आपने शुरुआत की थी तो कुछ आपके पास होगी, या फिर आप भी अपना सोर्स लगा रहे होंगे कि भाई मैं भी, या फिर माधव राम जी की बात जो बोल रहे हैं। हर कोई पर्सन लगाता है। मैंने मीटिंग में बहुत बार बोला है कि ये अकेले एक बंदे का यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, बहुत बड़ी कम्युनिटी का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। तो हर पर्सन की अपनी जिम्मेवारी है सोर्स लगाने की। बहुत बार हमने टास्क भी दिए थे, वो भी लोग कर रहे हैं। बट
क्या है, अभी तक मेरे को, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा, किसी को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मेरे को पर्सनली सोर्स जैसे चाहिए ना वो मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। वो सोर्स मेरे को मिले तो फिर मैं आप लोगों के आगे रखूं, जैसे मैंने कई बार रखे, जैसे शर्मा से भी बात हुई है तो वो भी मैंने सोर्स आप लोगों के सामने रखा है, काफी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, अपने इंस्टाग्राम वीडियो के माध्यम से भी रखी है, ठीक है। बट अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास कोई ऐसा सॉलिड सोर्स नहीं है जिससे कल को मैं आपको बोल दूं और बाद में मैं ही झूठा पड़ जाऊं, तो इसलिए मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ किसी लोगों के नहीं नहीं राइट है, बट एक्चुअली क्या है कि अभी काफी लोग हैं कि आपने पावर ऑफ यूनिटी क्रिएट की तो काफी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि आप अपने स्तर पे कुछ ऐसी कर रहे हो या फिर कोई बातचीत हो रही है, तो क्योंकि हर स्तर पे बंदा, आपने बोला ना, सब कुछ अपना अपना लगा रहा है, पर वो एक अलग वे में जाए। अब आप में से चल रहा है तो हो सके, मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपकी कोई हो रही हो और ऐसी कोई जेन्युइन हो, जैसे अपन माने, या फिर माधव राम जी और आपकी दोनों की सहमति सर। एक हो। मैं देखिए, आपका जो पावर ऑफ यूनिटी का कहना है ना, पावर ऑफ यूनिटी बनने के बाद इतना जरूर कह सकता हूँ, ये फर्क जरूर पड़ा है, जो लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही थी, या फिर लीडर्स उनके कॉल नहीं उठा रहे थे, या टॉप की लीडरशिप कुछ लोगों के साथ बात नहीं कर पा रही थी, अब वो मतलब कि सामने आने शुरू हो चुके थे। बट अगर हम कहें कि आज की डेट में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, अगर मैं अपना महादेव जी की बात करूं, मेरे को यहाँ तक भी सुनने को मिला था कि महादेव जी 2-3 लोगों से ये कहते को मिले हैं कि देखिए 4-4 5-5 दिन तो हमें भी ऐसा हो जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो भी पर्सन अपनी जगह पर सही है, कई बार शायद उनके पास कहीं सॉलिड जगह से इंफॉर्मेशन नहीं आती तो इसलिए वो मीटिंग नहीं करते, या फिर मीटिंग में आकर होकर भी वो वहां पर प्रेजेंट नहीं होते, किसी से बात नहीं करते। तो ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हवा में मत बात करो। ये जो डोमेन की बात है, मैंने माधव जी को भी बताई थी कि माधव जी, जब तक आपके पास कोई सॉलिड चीज नहीं आती हाथ में ना, तो तब तक आप बिल्कुल मत बोलो। क्योंकि मैंने 10 लोगों से बात की, 10 ही लोगों ने, टॉप अच्छे लीडर के साथ, उन 10 ने ही मेरे को डोमेन के बारे में डिनाई कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर आ जाता है वो डोमेन 31 से पहले पहले, तो जिन लोगों ने मेरे को मना किया है, ठीक है, मैं उन लोगों का सामने नाम रख दूंगा, ये लोगों ने मेरे को मना किया था कि कोई डोमेन कुछ नहीं आ रहा, साल फालतू की बातें हैं, ठीक है ना, बेवकूफ बना रहे हैं। आज की बात बता रहा हूँ, आज हमारे जैसे 5 ही टॉप सीनियर हैं या जो भी है, बैकबोन जो भी है, इनमें से किसी एक सीनियर से बात हुई है, उनमें से सुनने में आ रहा है कि 28 तक का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, डोमेन का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसी बातें हैं, किसी मतलब वाया वाया बात हुई और ये कंफर्मेशन बात हुई कि अभी तक मुझे खुद को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ यार, उन 500 में भी एकता नहीं है, या फिर उनके जो भी 25-30 जने लोग हैं उनमें भी एकता कहाँ से निकल के आ रही है कि भाई डोमेन आ रहा है, ये हो रहा है। कुछ दिन पहले मेरे को ये न्यूज मिली थी कि राजेश शर्मा जो है वो कोई भी न्यूज, ना तो सुरेंद्र सैनी, ना विजय मौर्य, ना ईश्वर, ना किसी को भी नहीं बता पा रहा है। अब उनके अंदर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या है, ये एक मेरे को न्यूज मिली थी, मैं उसको भी पुख्ता नहीं करता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे को किसी के माध्यम से मिली हुई है। आपने अभी बात छेड़ दी तो मेरे को दिमाग में आ गया, अदरवाइज ऐसी क्या चीजें होती है ना, मैं एक कान से निकाल के दूसरे कान से निकालता हूँ, तो वो चीजें होती हैं। तो अभी के लिए मेरे पास ऐसा कुछ पुख्ता है जो मैं आप लोगों को बता पाऊँ। हाँ, आपके सवालों का जवाब देना वो मैं सही समझता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी इस यूनिटी का हिस्सा हो, तो आप तक जितना मैं पहुंचा सकूं वो जरूर मैं पहुंचाता रहूंगा। तो मैं चाहता हूँ किसी और को भी ले लिया जाए सर, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम हो रहा है। थैंक यू जी सर। इन्होंने अपना काम लगा रखा है। कोई बात नहीं सर, अजय जी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी थोड़ा सा रेस्ट करिए। नहीं रेस्ट ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मेरे समझो सर, मेरी बात समझो, समझिए, या तो हमें फॉलो करो, मेरी बात सुनो, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, मैं कहता हूँ या तो हमको फॉलो करो जी, ये अनफॉलो करो, बात खत्म। मैंने रजत जी, ईश्वर वर्मा, सबको मैसेज डाल दिए। चलिए अभी आप 5-10 मिनट के लिए अपने आप को होल्ड करिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है अजय जी। किसी और को अनम्यूट करिए, कोई भी एडमिन है तो प्लीज नाम लेकर करिएगा, ताकि उस पर्सन को पता चल जाए।
ललित सर नमस्कार, मैं जीएन सिंह बोल रहा हूँ सर। जी सर। हाँ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अगर कोई आ जाएगा तो मैं अनम्यूट हो जाऊंगा सर। आपसे मेरी कभी बात नहीं हुई तो मैं सोचा आज आपसे बात कर लेता हूँ सर। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। हेलो आपको मैं हेलो। हाँ, ये दुबई कोई बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं संजय चौधरी बोल रहा हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। तो सबसे पहले आप संदीप चौधरी जी अपना नाम लिखिए, यहाँ दुबई लिख कर नहीं आना चाहिए। सर मुझे अनम्यूट नहीं करता ना, मैंने ये दुबई नाम लिखा कि आई थिंक हो सकता है कि सभी दुबई में बैठे हो, सब मीटिंग कर रहे हो तो मुझे ले ले। अरे दुबई से मुझे बहुत चिढ़ होती है यार, आप पहले भी एक बार 2 बार बोले हो तो यार अच्छा, अपना नाम। चिढ़ क्या है, वो बड़ी कंट्री है, कोई छोटी कंट्री थोड़ी है सर। अरे आप बोलिए वहाँ सर, दुबई आप में अपना पूरे संजय जी आप अपना पक्ष रखिए, क्या कहना चाहते बोलिए। सर मैं चाह रहा हूँ कि आई थिंक 28 मतलब जो फरवरी का जो अपना विजन है, मैं क्लियर कट यही चाहता हूँ कि सर 1% हो सकता है कि चल भी सकती है और 99% नहीं चल सकती कंपनी, क्योंकि कंपनी पे केस लगा हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे केस लगे हुए हैं, 10 से 15 केस लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो 99% है कि नहीं चल पाएगी। मैं अपने विजन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी लीडर से बात की और नहीं चलेगी। सब अपने लीडर से बात करते हैं और चल सकती है, 1% मानते सभी लोग। इसका बट एक मैं थोड़ा सा मैं जवाब दूंगा। देखिए, अगर ये कंपनी चल भी जाती है ना, लोगों का पैसा कुछ ना कुछ माध्यम से देना शुरू कर भी देती है, बट जो ऊपर की टॉप लीडरशिप है ना, में आना उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। उसका रीजन है मनी लॉन्ड्रिंग का ये काम, जो इनके ऊपर केस चल रहा है ना, तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं ना होगा तो ये लोग भी नहीं इंडिया में दाखिल हो सकते हैं। ये तुरंत इमिग्रेशन में ही पकड़े जाएंगे। सर वो जब होगा, जब ईडी या सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी ना, तब इन्वॉल्व होगा, तभी होगा ये पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं कि अभी राजस्थान में जो चल रहा है ना इनके ऊपर, मतलब कि भगोड़ा सर राजस्थान में नहीं, और जैसे कहीं गुजरात में चला गया और कहीं चला गया बंदा, दूसरी कंट्री में चला गया, तो कैसे सर पॉसिबिलिटी मेरी बात सुनो ललित जी। जी सर। घीस लाएंगे इनको, क्या बात कर रहे हो आप? सर अजय जी बात नहीं है सर, आप समझो किसी बात को, किसी कंट्री से घीस के नहीं ला सकते, दुबई से तो पॉसिबिलिटी नहीं, 0% मानता हूं मैं। आई थिंक वो नहीं बात बोल रहा हूँ कि दुबई से लाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इनका इंडिया में अब आना काफी मुश्किल हो जाएगा जब तक केस सॉर्ट आउट नहीं होती। सर मुश्किल तब होगा जब पूरी कंट्री सेंट्रल ईडी से होगा, ईडी या सीबीआई आएगी तब होगा ना सर ये पॉसिबिलिटी। अरे ये राजस्थान अभी जो केस चल रही है ना इनके ऊपर, ये आने वाले टाइम पे बढ़ेगा काम। सर वो आने वाले टाइम की बात बढ़ता जाएगा। ललित सर मैं इनका जवाब दूं? दीजिए सर दीजिए। आवाज नहीं आ रही सर आपकी? हाँ सर बोलिए, सर बोलिए। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ बोलिए सिंह साहब, बोलिए क्या कह रहे थे आप? सॉरी सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये बंदा दुबई से जो बात कर रहा है, दुबई नाम से विजय चौधरी। हाँ, विजय चौधरी जी को मैं बोलना चाहता हूँ सर, अभी एक नया नियम बना है, ये जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने पारित किया है कि बिना नोटिस जारी किए भी कोई भी विदेश में अगर छुपे हैं, भारत सरकार चाहे तो उनको पकड़ करके ला करके इंडिया के जेल में डाल सकती है। पहले वो कौन सा कॉर्नर नोटिस जारी करना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है। सर ललित जी इनको समझाओ, सेंटर से केस नहीं चल रहा, ईडी सीबीआई से नहीं चल रहा केस अभी ओनली राजस्थान से केस चल रहा है, भरतपुर से। फिलहाल वो आप राजस्थान इस से ही बात चल को रहा है। समझो, आप समझ ही नहीं रहे, आप ऐसे गधे घोड़े को एक साथ लेके जा रहे हो सीधे ही। चलिए वो राजस्थान से ही केस चल रहा है, कोई इसमें डिसएग्री नहीं है। बट ये है पॉसिबिलिटी है कि चल जाएगी कंपनी। अगर मतलब कि ये केस सॉर्ट आउट नहीं होता तो ये मामला आगे बढ़ सकता है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। सर वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो देखो सर बात सुनो, मेरी बात माधवराव जी ने स्पष्ट कह दिया, जमानत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं होगी, वो जमानत नहीं होगी सर, वो तो पॉसिबिलिटी 1% नहीं होगी। हाँ तो ये आगे मामला भी नहीं बढ़ेगा। और मामला रही बात, देखिए रही बात विड्रॉल की, विड्रॉल देने में तो आराम से दे सकते हैं। मैंने आज एक किसी ग्रुप में भी डाला था, विड्रॉल देने में कोई दिक्कत ही नहीं है लोगों को, बात है नियत की। अभी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले आरबीआई की भी एक गाइडलाइंस आई है कि जो भी हमारे इस फील्ड का काम है ना, वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब कि इस चीज से हाथ पीछे कर रही है, क्योंकि
पकड़ में नहीं आ रही। आरबीआई की खुद की बयानबाजी है ये, ठीक है, सेबी की ये खुद की बयानबाजी है कि ये जो यूएसडीटी का काम, फॉरेक्स का, क्रिप्टो का काम चल रहा है, इसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, इसको आइडेंटिटी नहीं कर पा रही, ये कैसे और कहां से किसको हम भेज सकते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और मैं नहीं हर नहीं बार सर, मैं इसका 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 इस बात का विरोध करूंगा ललित जी, इस बात का विरोध करूंगा। मेरे को पिछले 3 साल से बैंडिंग से विड्रॉल ले रहा हूं मैं, किसी से नहीं है, और हर एक का ऑर्डर है। अरे वो बिनास की बात है सर जी, डिसेंट्रलाइज वॉलेट अलग है, बिनास केवाईसी होती है, वहां पे ट्रैक हो जाता है, अदरवाइज डिसेंट्रलाइज वॉलेट में कभी भी आप किसी को ट्रैक नहीं कर सकते हो। मैं हजारों बार बोल चुका हूं कि अगर आपने सरकार को टैक्स देना है तो 1 नंबर में करना है तो आप बिनास में कर सकते हो, अगर आपने नहीं करना तो आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं उसमें कर सकते हो। और 95% दुनिया जो है वो बिनास पे नहीं डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे करती है, जिन लोगों को इस फील्ड की नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात का समर्थन है जी। ओ कोई और है सर तो प्लीज। बाकी रही रजत भाई सामने आ रहा और कोई लीडर सामने नहीं आ रहा आज की डेट में। सर नमस्ते, मेरा नाम निशा है। जी मैम। मेरा ललित जी से सवाल है कि आप कह रहे हैं कि 31 तारीख तक या उससे पहले अगर डोमेन आया तो आप 5 तारीख को धरना देंगे, लेकिन ये डेट तो नहीं 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 नहीं, मेरे मुंह से आपने सुना ही। आप लोग ना एक्चुअली क्या है ना, शब्द जो होते हैं ना, जो लैंग्वेज वो आप पकड़ते ही नहीं हो, या तो उसको पकड़ना सीखो, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने आप ना एक काम चुप रहो जी, एक चुप रहो एक बारी। आपने क्या सोचा, क्या करोगे? जी 1 मिनट यार, 1 मिनट आप थोड़ा सा शांत रहो थोड़ी देर के लिए प्लीज। मैं आपसे थोड़ी देर में खुद बात करूंगा पर्सनली। निशा जी मैंने ये कहा था कि इसके बारे में 31 तारीख को हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। हम जनता के ऊपर ही छोड़ेंगे ये भी चीज, आज तक हमने जनता के ऊपर छोड़ी है, तो हम अकेले कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिटी एक जनता के लिए। जी जी मैंने ये बोला था। कार्ड बना के डाला था, वो किस चीज का डाला था? हाँ तो वो वहां पर आप पढ़ो ना उसको ध्यान से, 1 से लेकर 5 तारीख को हम करेंगे। और मैंने अभी क्या बोला, उसका पोल होगा बकायदा, आप YouTube पे जाके इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या बोला था। एडिटिंग कर लेना उसको, थोड़ा सा शॉर्ट में उसको समझ लेना मेरी वर्डिंग क्या थी उस चीज पे, आपको चल जाएगा पता मैम। ठीक है सर, नमस्ते। थैंक यू। कोई और पर्सन प्लीज। हाँ जी हाँ जी सुखदेव जी। जी सर, क्या हाल चाल? ठीक है सर, ठीक। भाई मैं सारे भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, कोई बात नहीं यार। जहाँ इतना टाइम 2 महीने निकल गए हैं, 28 आज हो गई है, 1 महीना पड़ा है पूरा, ठीक। बीच में लगा जो इतना जिसके बस की है। पॉजिटिव वाले तो उल्टा सीधा बोलते हैं, आज पता नहीं कितने दिन बाद वो जागे हैं, ठीक है। किसी को बोलने का मौका देते नहीं, वो अपने में बैठे हुए हैं, 2-4 खुद ही बोलते हैं और खुद ही एडवाइस के निकल जाते हैं, किसी दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते, ठीक है। यहाँ ललित जी बैठे हैं, कम से कम दूसरे बंदे को बोलने का पूरा मौका देते हैं। और रही बात कि भाई साहब कमर कस लो, ठीक है, कोई नहीं, 5 तारीख के बाद आप दिल्ली आओ, हम आपका साथ देंगे पूरा। अगर वहां कुछ नहीं हो पा रहा राजस्थान में तो यहाँ आओ, जंतर मंतर पे आओ, हम पूरी सपोर्ट करेंगे आपकी। मैं पंजाब से चल के आऊंगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और पर्सन है प्लीज, क्योंकि कल बाद में फिर ये मत कहिएगा कि हमें अनम्यूट नहीं किया। कोई भी पर्सन फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा, बाकी ASR। हेलो ललित सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। जैसे अभी कल एक अपडेट मिला था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अपनी टीम में ही है, और जो 5 टॉप सीनियर है उनमें से बात हुई है, तो उन्होंने उनको ये बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो सर अपने को 28 तारीख तक वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 28 तारीख के बाद में क्या एक्शन होगा सभी का? मनोज जी, आपने खुद ही कहा था कि मैं 28 तारीख तक तो वेट करूंगा, आपका ही कहना था वो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेट तो कर रहे हैं, मगर कल जो बात हुई है टॉप 5 सीनियर में से एक सीनियर से बात हुई है जी, जो लीडर से बात हुई, तो उन्होंने ये बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अभी वो लास्ट इस वक्त ये बोल रहे हैं सर, जब टॉप 5 सीनियर में जो इलाइट है बंदा,
वो ये बात बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो सर हम तो बहुत नीचे वाले लेवल पे एक्सपी में काम कर रहे थे। सर तो ये वो जो एक आपको इलाइट ने आपको बोला ना, ये मैं विजय मौर्य, ईश्वर वर्मा, सुरेंद्र सैनी, इन लोगों के मुंह से खुद सुन चुका हूँ। इन लोगों ने मतलब कि साफ लफ्जों में बोला था कि फरवरी या मार्च भी हो सकती है। तो हमने तो ठीक है ना, जनता को बता दिया, अब तो ये जनता के ऊपर छोड़ दिया डिसीजन, ठीक है ना। मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग 28 का नारा लगा के चले ना, 28 के बाद देखते हैं उनका क्या आगे आंदोलन होगा। मैं तो बिल्कुल लास्ट में हूँ, एंड में। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं कि आज हम तो फिर एक्शन लेने के मोड में है, बट हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालते। 28 के बाद हम देखते हैं लोग कितना घरों के बाहर निकल के आते हैं, फिर देखेंगे। जो भी कोई ग्रुप जिन्होंने भी बनाया 28 को लेकर, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक उनका कोई भी रवैया चेंज नहीं हुआ आज तक किसी भी चीज को लेकर। सिर्फ उनके पास एक ही टॉपिक 28 तारीख, और दूसरा कोई भी टॉपिक नहीं उन्होंने आज तक दिया, और ना ही कोई उन्होंने कोई ऐसी सॉलिड ललित चीज जी, आप लोगों को क्या प्रूफ रखा है किसी चीज को ललित लेकर। जी, जी ललित जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। ललित जी मैं रविंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि मान लीजिए हम केस की तरफ मूव करते तो हम डिफरेंट स्टेट्स में जाएंगे या हम एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास जाएंगे? सर मेरा जो पर्पस है ना, वो सबसे पहले दिल्ली का है। मैं सीधे सी आपको स्पष्ट लफ्जों में बोलूं, अगर जनता सपोर्ट करे तो दिल्ली सबसे बेटर रहेगी, सबसे ज्यादा तो बेटर रहेगी। दिल्ली में कौन सी अथॉरिटी को आप अप्रोच करना चाहेंगे? देखिए वो सब चीजें डिस्कशन होगी, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई है, ठीक है। उनके साथ बकायदा सिटिंग होगी, तो क्या बात करेंगे उसके बाद भी पता चलेगा। अभी ललित जी, माधवराम जी ये आ जो गए है ना, हैं। अभी वो चीजें है मैं ना, वो उसका कुछ मैं सामने रखने का मैं कोई फायदा नहीं है। मैं मैं आपको क्लियरली चाहूंगा बताऊं, हाँ आपके पास कोई सुझाव तो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। मैं अगर हो सके तो मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी किया है, सर मैं क्योंकि तो दिल्ली आया था तो आप मिलते ना मेरे से, बड़े लोग मिलकर गए हैं मेरे सर को। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, ना आपका नंबर है। आपको जितने मैसेज किए हैं वो किसी ने सुने नहीं, और जब भी मैं इसके अंदर हैंड रेज करता हूँ कोई उठाता नहीं है, तो बस अब सर मैं हवा में वो नहीं अभी पड़ा है। मेरे हिसाब से मैं हफ्ते 10 दिन के बाद, शायद 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद मैं फिर दिल्ली आऊंगा। ये नहीं है, दिल्ली मेरा रेगुलर चक्कर लगता रहता, महीने में 2-3 में मैं लगा चाहता हूँ रहता कि हूँ। एक बार है ना आप मेरे से बात कर लें, क्योंकि जी कुछ चीजों की जानकारी मेरे पास भी है। कोई बात नहीं, आप मेरे को एक अपना नाम लिख के मेरे को टेलीग्राम पे डाल दीजिए, मैं रविंदर अपना सिंह, नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। रविंदर सिंह। बस अपने आप मेरे को टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, मैं तुरंत आपको नंबर डाल दूंगा, आप मेरे को सुबह फोन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हेलो, जी सर। जी हेलो ललित जी नमस्कार। नमस्कार सर। ललित जी मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, पीएनबी विश्वकर्मा। जी सर। और सर मुझे बस सिर्फ इतनी सी जानकारी, मैं तो एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ, ठीक है। जब मैं एक्सपीओ ज्वाइन करने वाला था ना, तो उसके पहले मेरे 2-3 क्वेश्चन थे कि ये एक्सपीओ यदि गवर्नमेंट के इलीगली तरीके से चल रहा है, तो इसको यदि किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आया तो इसको कैसे फेस करेंगे। तो हमारे जो सीनियर पर्सन थे उन्होंने बोला कि नहीं यार, हमारे पास में और जस शर्मा जी के पास में और टीम के पास में बहुत सारे उसके रिजोल्यूशन है, ठीक है। तो मैं तो देखिए क्या होता है, जिसका पैसा होता है वो जानकारी तो निकालेगा। अब एक्चुअली हुआ ये है ना, तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि रजत शर्मा जिस तरीके से वो अपने प्रेजेंटेशन देते थे और उनकी बात करने का तरीका था, क्या वो तरीका वाकई पब्लिक का पैसा खाने का तरीका था या नहीं था। बस मैं इतना आपसे, आप तो खैर मेरे से ज्यादा सीनियर है इस पर्टिकुलर फील्ड में। मीठी छुरी, ये बात हम भी नहीं समझ पाए। मीठी छुरी थे सर वो, मतलब कि मैंने आज तक किसी भी इस इंडस्ट्री में ऐसा बोलता किसी को नहीं सुना, बड़ी स्टेज में बड़े इतने लोगों में। हाँ ठीक है, ये जरूर मैंने उनके बारे में पूछा काफी लोगों से, बट सबका एक ही कहीं ना कहीं रिप्लाई जरूर मिला, वो पॉजिटिव लगता है लोगों को काफी हद तक। बट उसका क्या इम्पैक्ट हमारी विड्रॉल पे आता है वो मैं आपको बताता हूँ, कि हर पर्सन ने ये कहा कि रजत शर्मा जी बहुत बढ़िया इंसान है, वो ऐसे कभी भी किसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरा आगे का सवाल ये रहता है हमें
कि अगर वो बढ़िया इंसान है, मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैंने उनके भर-भर स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगाए थे। मेरे को पता है कि जब वो बोलते थे ना कि ये आप मेरी सोच के हिसाब से सोचो कि आपके बच्चे भी करेंगे, आने वाले बच्चों के बच्चे भी करेंगे, तो वो बड़ा आज भी मेरे पास वो वीडियो फ़ोन पे पड़ी हुई है और मैंने फ़ेसबुक में डाली थी बकायदा, मैंने वहाँ से रिमूव की है फ़ेसबुक से। तो मतलब ये जो आपने बोला ना कि उनका जो स्टाइल, वो स्टाइल ही सबसे खतरनाक था जो इतना पैसा लोगों का उनके पास पड़ा हुआ है आज की डेट में। अब वो किस माध्यम से और कैसे देते हैं वो उन लोगों को ही पता है। उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, हम बिल्कुल जज नहीं कर सकते। हाँ, बोलते जो मर्ज़ी है, मेरे से भी 2-3 दिन उन्होंने लगातार बात की ना, तो मेरे को ऐसा लगा अरे यार कमाल हो गया, अब तो ये पैसा दे देंगे, जल्दी दे देंगे। बट एंड ऑफ द डे जब मैंने कुछ टू द पॉइंटों पे ऊपर अब अगर बात करनी शुरू की तो उन्होंने बात करनी ही बंद कर दी। क्योंकि मैंने भी सोचा कि एक आधा दिन चलो यार बंदे के साथ क्या टू द पॉइंट बात करूँगा, थोड़ा-सा चीज़ों को समझ लें, वो बंदा चाहता क्या है। तो वो पर्सन ने मतलब कि गोल-गोल घुमाई। अभी मैं दिल्ली में था, दिल्ली में 3-4 लोगों को वो मैंने ऑडियो सुनाई है उनकी, तो मैं कहा आप देख लीजिए, जो-जो मैंने उनसे पूछा है उससे बिल्कुल हट के, बल्कि जलेबी की तरह बात घुमाकर वो पतली गली से निकलने का उन्होंने काम किया। वो चीज़ ऐसा पर्सन है कि आपको पता नहीं चलेगा वो आपको क्या कह गया, बाद में आप सोचोगे यार ये चक्कर क्या है इस बंदे का। तो ये चीज़ है उनके अंदर, क्वालिटी आप समझ सकते हो, होती है काफ़ी लोगों में। ललित सर, आपके हेलो। तो रजत शर्मा का एक्सपीरियंस रहा वो आपको पता है, हमने भी काम किया है। 1-2 और भी पर्सन है अपने जोधपुर से और आसपास के रजत शर्मा जी के साथ में एक्सपीरियंस उनका खराब रहा है, ठीक है। और अभी तो जैसे आपका ग्रुप है, एक पॉजिटिविटी पावर वाला ग्रुप है, एक और ग्रुप बना है, ठीक है। तो उनके अंदर जो भी जितने भी अपडेट आ रहे हैं सब अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जैसे माधव राम जी का है, यूट्यूबर है, और भी भाई लोग यूट्यूबर है। तो सर वो भी अभी भी एट द टाइम भी ग्रुप के अंदर ही मैसेज आ रहे हैं, आश्वासन आ रहे हैं, एक्सपीओ ये हो जाएगा, ये विड्रॉल लेगा, वो अपडेट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो सर जो मेन करता धरता है, जो मेन एडमिन है, जो रजत शर्मा, वो हमें भाव नहीं दे रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है। का 2.5 महीने से सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया, 1 मिनट का, 1 मिनट क्या सर 30 सेकंड का भी आता था ना अपनी कम्युनिटी के लिए, कि आप प्लीज इतने समय के लिए रुक जाइए, मैं आपके लिए पीछे बैकएंड में काम कर रहा हूँ, जहां पर भी बैठा हूँ मैं सेफ बैठा हूँ, मेरे पास में पूरा कंट्रोल है और मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो सर हम उसकी बात पे विश्वास करके रुकते, नहीं तो सर मुझे तो 28 तारीख भी अब धुंधली नजर आ रही है सर। जिस तरीके से ये जो गुमराह करके जो यूट्यूब पे अपडेट दिए जा रहे हैं, ये सब मुझे सर 100% फेक लग रहे हैं। जी, 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 जी। एंड डायरेक्टर है, सीएमडी है, या जो क्रिएटर है, उसका सर कोई सिंगल मैसेज नहीं आ रहा है, या उसका कोई रोड मैप नहीं आ रहा। सर इतना बड़ा भी कांड नहीं हुआ कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं। सर इंसान मर्डर भी करता है, जेल भी जाता है, जेल में बैठे बैठे लोग भी बात कर देते हैं सर, उनके ऑडियो वायरल हो जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं, सब कुछ पॉसिबल है सर। पैसे से क्या नहीं होता है, आज करोड़ों रुपए लोग वो लेके बैठे पब्लिक के। तो एटलीस्ट हमारे सॉल्यूशन के लिए कुछ लोगों को पैसा दे के आप अपना स्टेटमेंट तो दो। सर कई बार हमने यही कहा कि आप ललित सर, मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ? जी विकास जी बोले। सर बात ये है सर कि अक्सर ऐसा होता है कि कई जगह पे देखते होंगे कि चोरियां हो जाती हैं। तो जिनके घरों में चोरियां होती है तो वो अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जिसने लिया है फेंक दो सामान, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो इन भाई साहब के अनुसार से जो चोर है ना, वो सामने आके कबूल भी करे कि हम चोर है और सामान भी दे के जाए, ये तो कलयुग में इम्पॉसिबल है। और जो चोरी हो चुकी होती है ना सर, मेरी बात सुन ले, जो चोरी हो चुकी होती है ना, एक आध % ही चोर ऐसा होता है जो ईमानदार होता है, गलती का एहसास करता है और उसके बाद वो सामान को लौटाता है। विकास सर देखो, आप जो भी हो, मैं आपकी बात और आपके ओपिनियन का मान सम्मान करता हूं सर। देखो हम जैसे भी है, कोई भी कैसा, हर इंसान अपनी जगह एक वैल्यू रखता है, ठीक है सर। एक सिंपल बात बताओ कि आप एक बस में बैठोगे, आपको 100 किलोमीटर जाना है, आप 100 रुपए किराया दोगे तभी तो आपको कोई छोड़ेगा ना, किराया नहीं दोगे तो कैसे छोड़ेगा। तो सर हमने जब क्या है, हम पैसे की बात करें, 2.5 महीने से आप लॉजिक चिपका रहे हो सर। 1 दिन होता है, 10 दिन होता है, 2 महीना होता है सर, घर पैसे नहीं चलता है सर। या झूठे इस ग्रुप में आपको कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं दिया जा रहा है सर कि पैसे आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक उम्मीद तो नहीं है। चोरी की है मैंने, हेलो देखकर बैठा है। हेलो, आपकी आवाज कट के आ रही है, हेलो, आपकी आवाज कट के आ रही है। हेलो ललित सर, हेलो
हाँ जी बोलिए, कौन बात कर रहा है सर? हाँ जी सर, मैं बोलना चाह रही हूँ आपको। हेलो सर, मैं जयपुर से बात। जी मैम। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि देखो, आज आपके ग्रुप मेंबर यहाँ से चले आपकी गए ना होंगे। आवाज बड़ी गूंज रही है मैम, पीछे से या तो स्पीकर हो या कुछ और भी दूसरा भी फोन चल रहा है, आपकी आवाज डबल आ रही है। हाँ जी, अब नहीं आ रही होगी सर। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आज आपके ग्रुप मेंबर आपके साथ आपको छोड़ के दूसरे ग्रुप में चले गए, तो इसके हम क्या समझे कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, या वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? इससे जनता पर असर पड़ता है ना सर, कि आप कितने सही हो क्या नहीं। मैं बताता कैसे हूँ, बताएं, कैसे देखिए पता लगाएं? देखो मतलब पता है क्या होता है आज मैम, आप किसी हमारे को साथ हैं या देखिए, अपना देख रहे हैं, मेरी वो बात बताइए सुनिए, हमें। मेरी बात सुनिए, आप मेरे को सुनते हो, आपको क्या लगता है मैं गलत हूँ या सही हूँ? ये देखो, कोई भी मेरे को सेटिस्फेक्शन तो नहीं चाहिए, ना सर्टिफिकेट चाहिए किसी से कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। हाँ, जिनको ये लगता है कि मैंने ये ग्रुप बनाकर अच्छा किया है, ठीक है, तो उनके लिए वो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जिनको ये भी लगता है कि ये ग्रुप बनाकर मैंने गलती किया, तो उनके लिए भी धन्यवाद। तो मैं किसी से नहीं सर्टिफिकेट सर, नहीं मांग रहा हूँ कि इस चीज को नहीं लेकर। सर्टिफिकेट हाँ, नहीं, जो आप छोड़ के जवाब जो गए, मैं पूछ रही मैंने हूँ वो मैंने दीजिए आप। मैंने एक यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से भी दिल्ली में एक मेरा छोटा सा इंटरव्यू किया गया था 15 मिनट का, तो मैंने वहां पर भी बोला था ये चीज आप देखा करो। अगर जब आप एक किसी बंदे को फॉलो कर रहे हो ना, तो उसकी चीजों को आप सुनो और समझो, वो उसकी अंदर से, दिल से और भावना से वो क्या बोलना चाहता है। तो मैंने वहां पर भी ये बोला था कि जो छोड़ के गए हैं उनको भी सलाम, जो साथ में हैं, उनको भी सलाम। तो अभी भी जो नहीं छोड़ सर, के दिल गए हैं मेरी, भावनाएं नहीं देखी जाती यहाँ पे। ये देखा जा रहा है कि एक अकेला बंदा बोल रहा है, उसके साथ साथ खड़े होने वाले 5 बंदे नहीं है। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो रहा है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है, ये जवाब दीजिए ना। लड़ाई उनकी पहले आपकी बात उनकी भी आगे सेम लीडर है। से हो रही थी, अब आपकी बात नहीं होगी, नहीं उनकी हो नहीं, रही है। क्या समझा मैं इस लड़ाई चीज को? मैम, लड़ाई उनकी भी सेम है, मेरी भी सेम है। हाँ, ये है, वो 28 लड़ाई तारीख से का थोड़ा ये सा आंसर समर्थन नहीं है, कर रहे हैं, मैं नहीं सेटिस्फाइड कर रहा आंसर हूँ। नहीं है। अब नहीं नहीं, आपकी मैं बात वही नहीं हो कह रही रहा हूँ क्योंकि ना। लीडर से, आप ये अरे बताइए। वो देखिए, वो 28 तारीख का समर्थन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात ही है। ललित सर, आपकी बात हो रही है नहीं हो रही है ऊपर आगे आगे बताइए मुझे। बोलिए मनोज जी, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लो जो भी हुआ, 12 तारीख को भरतपुर का मामला हुआ, 20 तारीख को न्यूज आई, उसके बाद हमारा ग्रुप बना, आपका ग्रुप बना सबसे पहले, उसके बाद पावर ऑफ पॉजिटिव बना। सर आप एक देखिए, बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अदर वे में मत लेना, बुरा मत मानना। अगर ग्रुप नहीं बनते सर, एक अलग थिंग से सोचते हैं, क्योंकि ये ग्रुप ने 2 से 2.5 महीने हमें आश्वासन दिया, जैसे आपने एक कम्युनिटी और ग्रुप बनाया कि मेरी रजत शर्मा से बात हो रही है, मैंने सारे एविडेंस खंगाल लिए हैं, मैं सारी A to Z उसकी कुंडली निकाल दी, और मैं आपके लिए हर दम प्रयास करूंगा और उनका पर्दाफाश करके आपका पैसा दिलाने के लिए रात दिन एक करूंगा। इस विश्वास और भरोसे और कमिटमेंट पे पब्लिक रुकी हुई है। एक तो आपके ग्रुप के प्याव पे, एक पावर ऑफ पॉजिटिविटी के ग्रुप के प्याव पे, अभी जो पावर यूनिटी रिबॉर्न वाला ग्रुप है वो एक अभी बना है, ठीक है। तो सर जो 2.5 महीने का समय निकलने के बाद ना आपके ग्रुप से कोई सॉल्यूशन हुआ, ना पावर ऑफ पॉजिटिविटी वाले ग्रुप से कोई सॉल्यूशन हुआ, ना एक्सपीओ के माध्यम से सॉल्यूशन हुआ, तो सर ग्रुप के माध्यम से आज तक हम 2.5 महीने से टाइम कर रहे हैं, तो फिर ग्रुप बनाना ही सही था। लोगों को जैसे काम वैसे कर मनोज जी, लेते। सबसे पहले देखिए, आज आपने एक्शन लेने का मूड बनाया है, जैसे ऐसा लगता है। उससे पहले आपने मेरे को पर्सनली भी बोला था, और इस ग्रुप के माध्यम से सबके सामने बोला था कि मैं 28 तक वेट करूंगा, और उसके बाद मैं बहुत सॉलिड एक्शन लूंगा। अब इससे मैं क्या आपका मतलब कि एक्सपेक्टेशन समझूं कि देखिए, आप, मैं बताता हूँ मनोज, पता क्या है, पब्लिक का खुद मतलब कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हमने करना क्या है। मुंह उठाकर कई लोग मतलब कि ये कह देते हैं हमने सर एक्शन लो, हम आपके साथ हैं। बाद में जब हम पोलिंग करते हैं या फिर लोगों के साथ बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं सर 28 तक की वेट कर लेते हैं। मेरे पास भर पर SMS पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो लोगों के लिए लड़ूंगे, जो लोग मतलब कि फिलहाल एक बार तो बोल देते हैं हम ये आपके साथ करना चाहते हैं, और तुरंत वो उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। कल को मैं जयपुर या दिल्ली बैठा हूँ, ठीक, आप लोग की वेट करूं, तो वहां पे मैं 10-20 लोगों को लेकर खड़ा हो जाऊं जहां पर भी हमने एक्शन लेना है, तो मेरी इमेज का क्या रहेगा वहां पर। तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं ना जहां पर मतलब कि मुझे लग रहा है, अदरवाइज तो मैं ठीक है ना, ग्रुप के माध्यम से मैंने शुरू किया था ये कार्रवाई। आप बताओ कैसे कार्रवाई करनी है, आप सामने आकर बात करो, बात खत्म होती है। सर सुधीर, हेलो, देखो सर की बात कर रहे हैं, एक आप बोलिए, एक मिनट, ये सारी की बात हो रही है। आप हर अरे बहुत सर, कहानी खत्म करो ना, मैं दूं लेक्चर इतना, क्या हो तुम बताओ। हेलो मनोज सर, थोड़ा दूसरों की भी बात सुन लिया करो। ललित सर, मनोज जी, मैं एक बोल मिनट रहा हूँ औरों को भी बोलने दो यार। मनोज सर,
हाँ जी सर मैं गायब हो जाता हूँ, ऐसे मैं बोलूंगा नहीं कभी भी। एक और बोलो। एक बंदा बोलो ना यार। मैं सुधीर बोल रहा हूँ सर, हरियाणा से। हाँ और इस जी बॉस बोलिए की भी सर। सुन रहा हूँ, तुम्हारी भी सुन रहा हूँ। और एक क्या मैडम आई थी, ये नाम तो लिखते नहीं है। कितना चल रहे हैं सर हम यहाँ पे। जी जी बोलिए बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए सर, बोलिए। सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ हरियाणा से, और मैं एक यूट्यूबर हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए तो सही। सर आप है ना, जितना ज्ञान फैलता है सर, हमें वोट थोड़ी देना है ना। मैं हाँ तो बीजेपी से हूँ ना ज्ञान को कांग्रेस से हूँ। मैंने आपको कोई संघ तो खुला किया जो ज्ञान बांटूं आप। आई थिंक मेरा नेट ही कमजोर है, आपका वॉइस कट रहा ज्ञान है सर। सर आपका वॉइस हम पहले मिनट जब पहले मीटिंग लोगों को देते हैं, नहीं होता। बोल मैंने क्या बोला, आप लोग पूछो, उस चीज का जवाब देता हूँ। उस लोगों की तो मेरे को मान लीजिए मैं आपसे यूट्यूब के लिए बात पूछूं कि मेरे को यूट्यूब बनाना था, तो क्या वो मेरे को एडवाइस दोगे तो मैं आपके बदले क्या दूंगा? आप ज्ञान दे रहे हो उनको। नॉलेज कहते हैं जिस चीज की नॉलेज आप लोग उसको ज्ञान नहीं, नॉलेज है। तो उस चीज को समझने की तो यूट्यूब ना को मेंटेन कर दो, बहुत जमीन आसमान का समझने की। की आवाज नहीं है। ललित सर आवाज नहीं आ रही किसी की। शायद ललित सर का नेटवर्क इशू है, उनकी आवाज हाँ थोड़ा ललित सर का ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इश्यू है। अभी ये सभी कौन को थे जो आए नमस्कार। थे यूट्यूबर? सभी को नमस्कार। अच्छा ना नाम ही काफी है, नाम के नाम से निमित हो काफी नहीं जाता है। सर ये नाम जो है ना बदनाम हो गया, ये मत रखा करो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सर बदनाम नहीं देखिए हुआ है, माधव सर भी आ गए। उसको बदनाम कर दिया गया है। चलिए आप अपनी बात रखिए। सर बात नहीं रखना है, ललित जी से बात करनी थी। ललित जी है नहीं शायद अभी। आप बात रखिए, वो सुन रहे होंगे। ललित जी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया शायद, वो निकल के आ गए। ललित जी आ गए दोबारा, आगे आगे जॉइन हो गई। सर ललित जी से सवाल ये था मेरा, जो अपने विक्रम जी थे। ठीक है, एक मिनट, आप ललित जी को ज्वाइन तो करने दो। ललित जी आ गए, चलो अब पूछिए। नागरम जी आप तो यार बात ही खत्म है। सर एक मिनट में बोल लूं। ललित जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर आपका भी नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। सर एक मिनट बोल दूं मैं। ये अपने विक्रम जी थे, महेंद्र जी थे, भूमिका जी थे, ये सब कहाँ गए अब? सब यही है सर, कहाँ जाएंगे सर? नहीं तो सर, वही थोड़ी ना निकल गए। सर इस ग्रुप में वो एडमिट थे, तो एडमिट से हट क्यों गए? यहाँ ग्रुप में पोलिंग हुई थी सर, 55% लोग ये चाहते थे, 55% ये लोग चाहते थे कि हाँ सर सवाल मैंने तो उनसे वहाँ होना पूछा, चाहिए। उनका जवाब यही आया है कि ललित जी ने इस कम्युनिटी को इसलिए बनाया था कि वो अपना बिजनेस प्रमोशन कर सके। ठीक है। अच्छा, आपको और मैं किसी तरह का बिजनेस का हाँ प्रमोशन मिला है यहाँ पे सर? सर मिला नहीं, पर आने वाले समय में मिलेगा जरूर। 28 फरवरी के बाद मिलेगा। अच्छा हाँ तो 28 प्रॉफिट तारीख बढ़ को, रहे ठीक है, हैं मर्जी आपकी है। सारे जिले मर्जी प्रॉफिट आपकी है बढ़ सर। रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉफिट नहीं आएगा अजय मर्जी जी, आपकी सर है सर, आपकी कभी लेना या थोड़ी ना नहीं, लेना। आरसीसी की बात नहीं है, बात लो आपने जो नाम सर रख के आए हैं रजत शर्मा जी, अगर मैं ये कह दूं कि 28 तारीख के बाद आप इंडिया के अंदर बम फोड़ देंगे, तो क्या मैं मान लूं? अरे कौन क्या बिल्कुल करेगा मान लूंगा। भविष्य में, उसको लेके वर्तमान में एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर। अच्छा क्या आप 28 के बाद की बातें कर रहे हैं? महाभारत में भीम की सभा में ना एक आदमी आया था, उसने बोला तो भीम ने कह दिया कि कल फैसला करूंगा, तो युधिष्ठिर वहीं पे बैठा बैठा हंसने लगा। भीम ने पूछा कि भाई साहब हंसने क्यों लगे? तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, सीधी बात ये। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, कल किसने करो देखा ना है सर? कार्रवाई, अब 28 की बात कर करो रहे हो कार्रवाई बिल्कुल। सर। इस ग्रुप में कार्रवाई जो करो, कोई पोलिंग रोक हुई नहीं रहा थी, आपको। वो इस ग्रुप में जो पोलिंग हुई थी सभी का मान सम्मान रखा जा रहा है। 55% लोगों ने कहा 28 तक, उनका भी सम्मान है। करोगे? अरे सर बात इनको तो पूरी बोलने सुन दो, लीजिए क्या सर, इच्छा है एक बार बोलने दो। सर मेरी इनको बात तो बोलने दो, सुन क्या इच्छा है लीजिए। इनका अजय जी की। अरे सर ये अजय जी ने ड्रिंक कितनी करी है, इनको बोलो ना कि क्या सभ्य लोग हैं,
बोले जा रहे हैं वो अच्छा लगता है क्या? उनसे पर्सनली आज बात हो जाएगी इस बात को लेकर के। नहीं नहीं सर, सर, अभी ये आपकी बिल्कुल स्थिति सही नहीं है, सर, जी। एक बार हो चुका आप है, कल बात करना आपकी फ्री होके। भाषा- सर आप अजय इनको जी, आपकी एडमिन भाषा बना थोड़ा रखे समझ में नहीं आ रही। सर ग्रुप से बाहर आप बिल्कुल यहाँ लोग बिल्कुल लोग को बैठे हैं क्या? हम शराब नहीं पीते क्या? नहीं नहीं, इस बात पे आज बात होगी, आप निश्चिंत रहिए। इस बात पे आज खुद ही बोले हैं, ललित जी ने कहा है। उनको बोलिए क्यों नहीं बात कर रहे वो इनसे? जी जी, सर, ललित बहुत जी देर ने हो गई खुद सुनते कहा हुए है। लोगों को। सर लेडीज भी सुन रही है सर इस ग्रुप के अंदर। नहीं मैं बोलता नहीं, बात ही खत्म हुई। आप अरे भाई अजय साहब, जी, आप आप शांत किसी रह और जाइए आपको सर। शराब कैसे पी जाती है? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, मैं अजय जी से कमाल कर पर्सनली रहे हो सर। रिक्वेस्ट करता हूँ। अजय जी, आप ललित जी की बात तो रखिए। शायद कोई काम की बात सुनाई देगी। सर आप लोग पी के सर कुछ जी, भी जी। बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप लोग सुन सकते हैं, यहाँ पर देखो, इस सिर्फ अजय मीटिंग जी में पर दिखता है एलिगेशन 90% लोग पी खा के आते हैं। अरे सर मैं ऐसा बहुत बार नहीं है नोटिस सर। कर चुका हूँ सर, बहुत सारे लोग खा पी के ऐसा आते हैं नहीं। यहाँ पे। अच्छा नहीं लगता सर। बिल्कुल नहीं है सर, वी ऑल आर एजुकेटेड पर्सन एंड You guys रिस्पॉन्सिबिलिटी are के not साथ हम showing सारी that you बातों are करते हैं। educated person. बट दिस इज नॉट अ वे टू टॉकिंग सर। सारे को आप नहीं कह सकते कि पी के बैठे हुए हैं। तो सर आप क्यों नहीं अजय जी अपने मैं admin को बोल पर्सनली रहे कि आप चुप रहिए? आप क्यों नहीं उनको बिल्कुल बोलेंगे सर, मैं बिल्कुल बोलूंगा सर, बट अभी मैं बता रहा हूँ इस मीटिंग के जस्ट बात इस बात पे बात होगी कि इस तरह की बातें इस मीटिंग में दोबारा नहीं होगी। संदीप सर आप कहाँ से हो? सर जी, आप सर मैं दिल्ली से हूँ, बताइए। से बाहर है। अजय जी सम्मान करिए, अजय जी आप सम्मान करिए, लोगों का सम्मान करिए, हमारे यूनिटी में जो भी सुनने के लिए आते हैं। सर अच्छी बात है, आपने काफी रखी है, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अजय जी से बोल रहा हूँ सर। हम लोग सर सर मजबूर मैं है अजय पैसे के लिए, इसलिए सर आप लोगों की सर बातें सुनना चाह रहे हैं कि शायद हमें कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। वी आर नॉट संदीप सर मैं लिसन टू ऑल दिस नॉनसेंस। संदीप सर मैं आप ही की सम्मान की बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा रुकिए विकास जी, आप रुकिए, थोड़ा रुकिए। हम क्या है बराबर से जवाब दे रहे हैं ना, उनका समझ में आ रहा है ना आपका समझ में आ रहा है। आप भाई साहब बोलिए, संदीप जी आप बोलिए। माधव सर मैं बड़े रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि सर अपने काम लगे हुए हैं, आप अपने ग्राउंड लेवल कर रहे हो, मैं अपने अरे यार इस आदमी को कोई अनम्यूट करो ना, क्या समस्या हो माधव सर वन बाय वन बात करो। ये आपने इनको क्यों नहीं म्यूट कर रखा? मैंने इनको अनम्यूट कर रहा हूँ बार-बार में, लेकिन पता नहीं या तो ये एडमिन है ग्रुप में इसलिए अनम्यूट सर हो रहे हैं। वही तो मैं सर आपके ग्रुप के एडमिन सर ड्रिंक करके सर ऐसी बातें कर रहे हैं। आप बताइए सर, ये शोभा देता है क्या? सर हम लोग सर आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी आप मेरी बात सुनिए, दरअसल में मेरे पास ये पावर नहीं है इस ग्रुप में कि मैं किसी को हटा सकूं, किसी को जोड़ सकूं। सर दूसरी चीज अब मैं काम की सर मेरे को नहीं जानना सर कि पावर किसके पास है। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि हम लोग मेरी आवाज आज के बाद आएगी नहीं, बात ही खत्म हुई। इसलिए जागे हुए हैं कि हम सर सुनना चाह रहे हैं, चाहे वो ललित जी बोले, चाहे माधव जी बोले, या जो भी बोल रहा है सर एडमिन, कि हमको सर कोई ज्ञान की बात मिल सके, हम सर समझ सके सर कि हमको आगे क्या करना है। हम लोग सर ये सब सुनने के लिए नहीं बैठे सर यहाँ पे। सर संदीप जी अब मैं बोल लूं अगर जी आपके सर आदेश बताइए। हो तो। हाँ देखिए मैं